चलो लिंक मिल गया। अब जो जो ज्वाइन करना है करे। सारे झटका फटका गायब। मेरे दिल में ख्याल आता है। रमेश जी साउंड आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। गुड इवनिंग दिन सर। में क्या कर रहे? चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। लाइट कटा हुआ है सर। अच्छा। सर फिर आंधी आ रहा है थोड़ा। मोबाइल से है? हाँ सर, मोबाइल पे। छोटे पर्दे में दिखेगा ठीक से? हाँ, दिख जाएगा। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। नहीं तो आप रिकॉर्ड देख लेंगे, क्या टेंशन क्या है। नहीं, दिख जाएगा सर, दिख जाएगा। कल जो बनाए थे, भेजे थे, वो बहुत अच्छा रहा सर। वो क्लास भी और बतलाए भी बहुत अच्छा। अभी जो देखेंगे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा। पुराना मेंबर भी नहीं पूछेगा, नया मेंबर नहीं पूछेगा, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके सर। चैट पे क्या करके रखे हैं, कैसे किए, कुछ भी नहीं पूछेगा। अच्छा अच्छा। और ये वीडियो आज 1 तारीख के दिन रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो आज अपलोड ना भी हो सके। जो ओके क्लास सर। नहीं करेगा उसको पछताना पड़ेगा। जी जी। वो तो क्लास तो टाइम पे जो है वो तो करना ही चाहिए। जी। अब देखते हैं 5 मिनट तक, 16:20 तक कौन कौन आता है, उसके बाद ग्रुप से लिंक डिलीट हो जाएगी। ये जो है अच्छा। ये डिलीट मार देंगे। ले बेटा, अभी सिर्फ 2 ग्रुप में दिए, बिगनर और परमानेंट। बाकी के 2 ग्रुप में काम करना बंद कर देंगे, अपलोड पोस्टिंग सब बंद। ये एकदम नया बिगनर जो ज्वाइन कर रही है वो चाहिए, और जो एकदम पूरा फुल पेमेंट मार के अल्टीमेट ट्रेडर बन चुका है, लाइफ टाइम रहने वाला है, वो चाहिए बस। बिगनर से हरकत आएगा तो बिगनर को लात मार देंगे, एक के वजह से सब भुगतेंगे। और परमानेंट जी बाद जी। में बिगनर भी ग्रुप आउट, परमानेंट ओनली रहेगी, उसमें से कोई हरकत करेगा तो खैर नहीं। नहीं, वो तो गलत है। जो भी ऐसे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आगे से मैं मौका देना भी बंद कर दूंगा कि ईएमआई सिस्टम भी बंद। सीधी जी। चीज है। पूरा पेमेंट करो, आना है आओ, न मत आना है मत आओ। किसको पड़ी है? एक के चलते सबको दिक्कत हो जाएगा। होने दीजिए। क्योंकि एक गधे के वजह से सब भुगतेंगे, बाकी के लोगों की दिमाग ठिकाने पे नहीं आया, प्रोटेस्ट नहीं करते। जी। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। बहुत गलत किया जो भी किया। अभी मैं अपना नॉलेज शेयर करना बंद करूंगा तो किसकी क्या हिम्मत है मेरे से जबरदस्ती ले। सही बात है। पैसा देने से क्या होता है? जो मिलना था दे दिए। जितने जी जी। डीलिंग्स है उतना है। लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए, क्लास में बैठेगा नहीं, उसको करेंगे लाइफ टाइम सपोर्ट कैसे? ये थोड़ी होता है। हर क्लास में बैठो तो पता चलेगा। इधर पे दिखा देते लोग कितने हैं। ग्रुप इन्फो, इधर मेंबर दिखेंगे, 90 मेंबर है, 90 के 90, 90 एक साथ तो बैठता नहीं है। और इधर बिगनर में कितने हैं? इधर में है 12, तो 102 तो हो गए। 102 लोग अगर इधर ज्वाइन करेगा, जगह नहीं मिलेगा। 102 तो छोड़ो, 10-12 भी नहीं होते ढंग से। मतलब सबकी नॉलेज हो गई, तथास्तु। ब्रह्मा बन गए सबके सब। सृजन करना आ गया। मार्केट में क्या चल रहा है, अगला क्या होने वाला, सब पता है इन लोगों को। बेकार में ज्वाइन कर लिए। पैसा कुछ ज्यादा हुई थी, दान करना था, मेरे को देती है। क्लास व्लास करना नहीं है। वीडियो मिल जाता है ना, रिकॉर्डिंग, तो आराम से फुर्सत में बैठ के देखेंगे। ये सोच हो जाती है। वही दिक्कत है सर, जो वीडियो शेयर कर देते हैं ना, हम्म।
तो उसके चक्कर में सब लोग आलसी हो गया है, उसी को देख लेता है। अभी वही तो करेंगे कांड। जी। वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्लास नहीं किया मत करो, एनालाइज तो हम करेंगे। जी जी। कोई करा कि नहीं करा क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपनी एनालिसिस कर लिया, क्योंकि मैं बिना एनालिसिस के ट्रेड मारूंगा ही नहीं। अच्छा पिंटू वो जी। जरूरी है सर, बिना एनालाइज का हो ही नहीं सकता है ट्रेड। हेलो। हाँ बोलिए। पिंटू जी, हमारे मन में एक आइडियाज आया है जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम गलत हों। हम ये सोच रहे हैं कि अपने जो परमानेंट मेंबर जितने लोग हैं, हम्म। 70-80 आदमी जो भी है XYZ, हम्म। उन सबको एक अपना मतलब ग्रुप आपके पास है ही, सबको बोला जाए कि भैया ऐसा है कि सब लोग एक एक्स अमाउंट, 5,000 10,000 जो भी मिनिमम अमाउंट लेके चलिए, तो 10,000 रुपया ही हम्म। आप लोग सब कंट्रीब्यूट कीजिए। और उस पे हम ये ग्रुप, इस पे आपको हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी अमाउंट से इस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। और साल में एक बार दीपावली के समय में हम्म। जो भी उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप लोग सब कुछ देखते रहोगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो सब सारे पार्टनर को, जितने भी लोग हैं 90 नंबर, उनको हम्म। एक ही दिन दीपावली बोनस दिया जाएगा हमारी तरफ से। ये हम्म। कैसा रहेगा? सेबी बाकी आप लोग आके जो कर रहे हैं। सेबी आके धर दबोचेगा, समझे? नहीं 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 किसी नहीं। को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा। मतलब हर एक उंगली के हाथ में हर एक उंगली तो एक समान होता नहीं ना। हाँ। हाँ, तो किसी को अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, किसी को खराब लगेगा। नहीं, नहीं वो हमारा ये सर। हमारा ये सोच ये इसलिए है हम्म। कि एक एक लकड़ी, 10 लकड़ी अलग अलग कर रहा है। अगर 10 लकड़ी का एक बंडल बना दिया जाए तो दुनिया का कोई भी आदमी उस बंडल को तोड़ नहीं सकता है। अभी देखिए, ज्वाइन करने से पहले सबकी सोच क्या रहता है, सबका साइकोलॉजी रहता है कि ये जो एनालाइज करने की तरीका है वो अच्छा है। हम्म। ठीक है, सबकी समझ ये रहती है कि ये एनालाइज करने की तरीका अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम इस पे एंटर करते हैं, किसी को ये चीज इधर मिलता है तो किसी को ये चीज इधर मिलता है। मतलब हम्म। उसी समय सबकी एक ही ख्याल होएगी, वो नहीं हो पाता है। नहीं, यहाँ पर मार्केट ये टाइम टू चीज टाइम जैसे, अलग हो जाता है। नहीं, हमारा का नाम ये है कि जैसे कि जितने भी अपने परमानेंट परमानेंट वाले, जो हम्म। बिगनर की बात नहीं कर रहे हैं, परमानेंट वाले के भैया आप एक से अमाउंट इस अकाउंट में आप ट्रांसफर कीजिए और उस अकाउंट का हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। साल में एक बार आपको PNL दिखा देंगे। बाकी आप लोग अपने श्रद्धा से, आप लोग जो सीख रहे हैं आप अपने अकाउंट से करते रहिए। साल भर के अंदर में हमारा जो एक ग्रुप पूरा काम कर रहा है, उसका PNL देख लो, उसका जो बोनस देगा, और आप जो अपना काम किए हो आप अपना निकाल लो। हो सकता है कि किसी बंदे को समझ में नहीं आए, वो नुकसान करे, लेकिन जो कंपनी काम कर रहा है उससे अगर पैसा है तो अगले का नुकसान, आप उसका नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी की तरफ से बोनस मिला तो उसको तो नो प्रॉफिट नो लॉस में गया। और जो दोनों तरफ से फायदा कर रहा है उसका फायदा है। अभी आप जो बोल रहे हो वो मेरे तो समझ में आ गया, लेकिन आप मेरे बारे में कितना जानते हो? अपने सबसे। परमानेंट में दो बंदे ऐसे हैं, रघुवंशी राजपूत। ठीक है, हम्म। तो उसके पास अपना खुद का पीसी सेटअप नहीं है, तो मेरा वाला जो पुराना वाला था उसका डेस्कटॉप सीपीयू मैंने उसको बोला तो मैं भेजता हूँ कुरियर में, उसने मना कर दिया। हम्म। देवोत्तम जी, उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, नाम लिया हाजिर हो गया। उनको बोला हम्म। मैं भेजता हूँ 5,000, ये बोले नहीं चाहिए। समझे? सर इंडिपेंडेंट सभी बनना है का, ना। जी सर, सभी का सोच नहीं मिल पाएगा। मैं सर, मदद हम करने की कोशिश करता नहीं, हूँ, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट हम वो नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जैसे कि परमानेंट जितना ठीक है ठीक है, वैसे नहीं आप ही काम करते हैं। रखिएगा, आपका प्रस्ताव आप ही रखिए सांसद में, देखते हैं क्या गारंटेड होता है। मैं क्यों बोलूं। चलिए ठीक है। क्या हुआ अभी सर, वो वाला देखिए, केस सॉल्व हो गया? जो 16 बंदा, वो केस पेंडिंग ही रहने दीजिए। क्या 5,000 मांग रहा था? नहीं 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 नहीं, वो आशुतोष जी प्रस्ताव रख रहे हैं कि सभी मेंबर 5,000 करके एक अकाउंट में रखेंगे, उस अकाउंट से ट्रेड होगा। साल की एंड में या दीपावली की समय में उसमें जो भी जनरेट हो रही है सबको उसके हिसाब से हिस्सा मिलेगा। मैंने बोला हर कोई एग्री नहीं करेगा उसमें, सबकी अलग अलग सोच विचार होते हैं।
अब आशीष पांडे जी को आप ये बात बोलेंगे, वो 5,000 दे देगा, लेकिन 5,000 की क्या रिटर्न बनेगी उस चक्कर में वो खुद नहीं है। जो बंदा दिन में 1 लाख 1.5 लाख पीएनएल बनाता है, उसके लिए 5,000 क्या है। अपने हाथ पे ऐसे ताश के पत्ते बहुत है। आशीष पांडे 1 लाख 2 लाख की पीएनएल बेच चुका है। फिर रवीन भुजेल वो दिन में 1.5 लाख 2 लाख बेच चुका है। नकुल जी से बोलेंगे 5,000 ऐसे ही मार देगा। कि 5,000 ही तो मांग रहा है और क्या मांग रहा है। दे देते हैं। लेकिन उसमें उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होगी। सर इससे ज्यादा बेटर होगा ना सर, एक सेमिनार अपना ही टाउन में जो है हम्म। दार्जिलिंग उधर ऑर्गेनाइज कराइए। एक टूर भी हो जाएगा अच्छा खासा। और तो आइए दार्जिलिंग में आ जाइए। जी वहाँ पे अच्छा रहेगा। कल जो सेमिनार भी क्लास किए बहुत थे अच्छा होगा। वो सर जो है वो दार्जिलिंग में, उनकी अपनी होटल है। तो हाँ चलो वो सर। बुक कर लेते हैं, 7 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए ले लेते हैं, अपना ही बंदा है। हाँ दार्जिलिंग हिल एरिया। जी। और मोटा मोटा बरसात की टाइम उनकी अनसीजन भी है। तो थोड़ा बहुत भीग भाग के अगर एंट्री भी मार ले, उसके बाद 10 15 दिन नो टेंशन। ये ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सभी लोग का राय होगा तो कीजिएगा तो देखिए अच्छा सभी रहेगा। लोग, सभी की आप सबकी मतदान लेके नहीं चल सकते ना। किसी को दारू प्यारा है तो किसी को बीड़ी, किसी को चरस नहीं प्यारा सर, है तो किसी को एग्री गांजा। अपना सहमत देंगे ना कि इस सेमिनार के लिए कौन कौन वैसा अवेलेबल नहीं हो होता है। सकता है, हम लोग सीधा अरेंज करेंगे कि दार्जिलिंग में सेमिनार हो रही है, जिसको आना है आ जाना। जी यूट्यूब पे बस। डाल देंगे, अपनी मेंबर आए, नया बिगिनर आए, कोई भी आए, कहीं से भी आए, क्या लेना देना। जी जी। हाँ ये सही है। दुनिया इच्छा आपसे जिसका शुरू होगा होता वो है। आएगा। दुनिया आपसे शुरू होता है, आप पे खत्म होता है। बाकी के लोग दुनिया नहीं है। दुनिया में आपसे शुरू दुनिया और आप ही पे खत्म दुनिया, बस यही है। जान है तो जहान है। आप जिंदा रहोगे तो आपकी पापा का नाम पूछेगा, आप मर गए तो किससे आपकी पापा का नाम पूछेगा दुनिया। तो सही है फंडा सर। वही है। जी जी। दुनिया भर की ठेका लेने की टेंशन अपने को है ही नहीं। अपने को बस अपनी ठेका और अपने संगत की ठेका लेना है, कि अपने साथ कौन कौन चल रही है। वो उठपटांग हरकत किया, और सीधी सीधी तो समझ में आ रही है कि उसको अपनी हरकत पसंद नहीं आ रहा है, और उसको अपनी मनमानी वाला कुछ हरकत करना है। अब करो, उसके लिए किसने मना किया, करो। जिधर मर्जी बाई मारो, जिधर मर्जी सेल मारो, जो मर्जी वो करो। कैपिटल आपका खुद का ही है, उसको उड़ा डालो, उसको तबाह कर डालो। किसने रोका है। अब तक मार्केट में जितने लॉस खाए, वो निकालो। वो नहीं निकाल पाएगा। किसी की भड़ास किसी और पे निकलती है, यही दुनिया की दस्तूर है। किसी ने आज तक थोड़े ना बोला कि सारी गलती मेरी गलती, जो किया मैंने किया, भुगतूंगा तो मैं भुगतूंगा। कौन सा है, या तो टीचर की गलती, या मार्केट की गलती, या फिर टिप्स वाले कंपनी की गलती। किसी ने बोला कि मैंने गलत एनालाइज किया था। कि मेरी एनालिसिस में प्रॉब्लम हुई थी। कोई नहीं बोलता। लेकिन सर एक चीज है, अगर जो बंदा लॉस रिकवर निकालने के लिए अगर इस मार्केट में आ रहा है तो वो पिट के ही जाएगा। अगर हाँ। आपका जो भी लॉस हो गया आप उसको भूल जाइए, फॉरगेट इट, वो पास्ट था, भूल जाइए। आप फिर नए तरीके से अपना शुरुआत कीजिए, तभी जाके आपका वो सारा लॉस रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठिएगा कि हमको वो लॉस रिकवर करना है, तो आप हमेशा पिट के ही जाओगे। अभी यही नियम है, जो बच्चा मर चुका है उसके लिए रोना कैसा। आपको नए बच्चे जो और बच्चे हैं उस पे ध्यान देने हैं। जो गया वो गया, वो वापस नहीं आता है। जो लॉस हो चुकी है वो हो चुकी है, आपको फोकस कभी लॉस पे नहीं आने वाला, प्रॉफिट पे मारने हैं। तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जो भी लोग बोलते हैं ना सर लॉस रिकवर करना है, उनको सीधा बोल देता हूँ, लॉस रिकवर नहीं करना है। क्योंकि दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक करेगी, वो है लॉस। पहला शब्द क्या, लॉस। नेगेटिविटी वो दिमाग में रहेगी, और उसको क्या करोगे, रिकवरी कैसे। मेंटेलिटी बैठी हुई है लॉस। मेंटेलिटी होना चाहिए प्रॉफिट।
तो तब जाके आएगी प्रॉफिट। सोचोगे क्या प्रॉफिट, तो तब आएगा ना प्रॉफिट। सोचेंगे लॉस, लॉस को करना है रिकवर। हेलो, তো আমার বউকে ডাকতে বলো না, আমি ক্লাস করাচ্ছি, মধ্যেখানে ফোন করে পয়সা দে। আমার বউর কাছে টাকা দিয়ে রাখছি। अभी डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट मारते हैं, नहीं तो फोन इधर उधर अगर मगर तगर पगर आ जाएगा, बेकार की लफड़ा। कहाँ थे हम? दिमाग में चलेगा लॉस और उसको करना है रिकवर। सोचेंगे 24 आवर लॉस और रिकवर, उससे प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला। दिमाग में चलेगी प्रॉफिट, एनी हाउ एनी कॉस्ट लेके आना है प्रॉफिट। मुझे बस जैसे तैसे करके पास होना है, मुझे बस जैसे तैसे करके पास होना है। कभी सोचना ये नहीं है कि मुझे फेल होने से बचना है। फेल होना ही क्यों है? फेल होने से बचना नहीं है, बल्कि मुझे जैसे तैसे एनी हाउ एनी कॉस्ट पास करना है, प्रॉफिट लेके आना है। पूरा साल की एंड में मुझे बस प्रॉफिटेबल ही रहना है। चाहे उसके लिए स्विंग ट्रेड मारूं या ट्रेंड पकड़ू, टॉप पकड़ू, बॉटम पकड़ू, इंट्राडे करूं, स्कैल्पिंग करूं, कुछ भी करूं, लेके क्या आना है प्रॉफिट। तो तब लगेगी जी जान सब कुछ एक साथ, तब पैशन प्रोफेशन सब एक हो जाएगी। क्योंकि जी सर। एम्बिशन एक जगह पे जाके स्थिर हो जाती है कि ये एम्बिशन बन चुकी है। अभी बीच में बंदा कुछ दो चार ज्वाइन करेंगे जिनकी पास अपनी रूल डिसिप्लिन नाम की चीज है नहीं, अचानक कभी भी धरपकड़ हो जाएंगे। और ये पसंद है नहीं, तो क्या करूँ, लिंक डिलीट मारूँ, कुछ रोना धोना चालू कर देगा। अब रोने की लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। ये रोना चालू हो गई थी कल। हेलो सर, अभी तो क्लास भी नहीं लेते, क्लास में ही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। 70% पैसे तो मैंने भी दे दिया, इसका मतलब 70% पेमेंट, कोई क्लास नहीं मिलेगा। अब तो लिंक दे दिए, अब ज्वाइन करो, अब नहीं करेगा, ज्वाइन नहीं कर जी, सका। तो वो उनका गलती है। आपने बोला था आपने लॉन्ग टाइम के लिए साथ दोगे, 2-3 हजार के लिए आपने साथ छोड़ दिया। अरे ये कौन सा बेवकूफ़ी है। अब ये जो बंदा है ये मेरे को क्वेरी कर रही है कि सर आप क्या सिखाते हो, क्या समझाते हो, कैसे क्लासेस करते हो। उसको, इसको तो कब का पता है कि मैं क्या करता हूँ। अब इसको भी यही चीज जानना है। तो क्वेरी क्लास चल रही है, अभी उसकी ये लिंक है, उनमें समझा रहे हैं कि देखिए ये सिलेबस है, ये है, वो है, ये इंडिकेटर है, थ्योरेटिकल के ऊपर इंडिकेटर ऐसे काम कर रहे होते हैं। एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। अब ये साला बुढ़ा हो गया फिर भी बच्चे की पीछे भागना चालू। मतलब अकल कहाँ गया पता ही नहीं, उसके अंदर घुसा दिया 2-3 हजार बाकी है। अब ये ज्वाइन करा हुआ है 1-1.5 साल से पुराना, इसके पास अभी तक 3 हजार नहीं आया। क्या करते हैं पता ही नहीं। चले क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये जी सर जी। फिलहाल करके तो ये रखा है। और ये जो क्या है, ये क्या है समझने के लिए बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जानना जरूरी है, फिर 369 जानना जरूरी है, उसके बाद कैरम थ्योरी जानना जरूरी है। तो उसके बाद ये सारे मैटर क्लियर होगा, इसलिए बोल दिया कि कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि 369 तक तो पता है, उसके आगे कैरम नाम की भी कोई चीज है और वो आपको पता है नहीं। उसके साथ इसके अंदर फुटबॉल भी घुसा के रखे हुए हैं। अब हर एक चीज आउट करूंगा तो कुछ क्लियरिटी आएगा, लेकिन आउट करूंगा तो मेरी दिमाग की हालत खराब हो जाएगी। चलिए आउट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कोई अगर समझ पाता है तो समझ जाए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और कौन कितना समझदार वो भी पता चलता है। नहीं तो सिट्रियल जेड मार देंगे, बस आ जाएगा। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए होके बदनाम, जाने दो छोड़ो। फुटबॉल बन चुका है।
अभी ये क्या बन चुका है, फुटबॉल। अगर ये दोनों को उड़ा देते हैं तो तब बन चुका है कैरम बोर्ड। कि यहाँ पे बायर लोग अपनी स्ट्राइक लेके बैठे हुए हैं। यहाँ बायर बैठा हुआ है और इधर में बैठा हुआ है सेलर। इधर बैठा सेलर, इधर बैठा बायर। मार्केट नीचे घुसती है, बायर अपना स्ट्राइक लेता है और ठोकता है, टोंग करके ऊपर भागता है, ऊपर उठता है, सेलर अपना स्ट्राइक लेता है, ठोकता है और टोंग करके गिरता है। बस चल रही है गेम, बायर और सेलर की गेम। और बुद्धू लोग समझ ही रहे हैं बायर सेलर की गेम। चलिए अच्छा है, बायर सेलर का गेम समझो तो वही सही। डबल डबल राजेश आ गए आज। ये राजेश जी भी आ गए, वो राजेश जी भी आ गए, डबल राजेश। तो कैरम बोर्ड भी है, फुटबॉल भी है, डिमांड भी है। डिमांड ऊपर की ओर भागे जा रहा है, वो भी है। टाइम की पार्टीशन की भी हम लोग डाल के बैठे हुए हैं, बॉक्सेस भी बना के बैठे हुए हैं। देन छोटे छोटे रेंज पकड़ रहे हैं, देन स्विंग मेजरमेंट भी है उसके साथ। टाइम साइकिल के हिसाब से एंगल भी डाल के रखे हैं, पत्ता भी बना के रखे हैं, अगला पत्ते की जुगाड़ भी करके रखे हैं, और कुछ भी करके रखे हैं क्या नहीं। चलिए मोटा मोटा समझा दिया कि फुटबॉल भी है, कैरम बोर्ड भी है, बॉक्सेस भी है, और 369 की एंगल भी है। सारी चीज बना के रखे हुए हैं। अब आ जाते हैं एनालाइज पे। एनालाइज करना क्या है, क्या एनालाइज करना चाहते हैं, पहले वो समझना जरूरी है। क्या एनालाइज करना चाहते हो? 3 in 1 एनालिसिस आएगी। 3 in 1, 3 एनालिसिस करेंगे एक साथ। 3 में होगी पहला, अगर ये ऊपर गया तो। फिर दूसरा, अगर ये नीचे गया तो। फिर तीसरा, अगर ये साइड वेज हो गया तो। एनालाइज कितना करना पड़ेगा? बोलिए। अभी मुंह से तीन। जुबान नहीं है क्या? एनालाइज करना पड़ेगा 3 in 1। एक साथ 3 एनालिसिस मानने पड़ेंगे। आज की तारीख क्या है? 1 तारीख। माइक किसकी खुली है? 3 in 1 एनालाइज करना पड़ेगा। पहला तो एनालाइज ये करेंगे कि मार्केट है किधर, इधर। अभी इस पॉइंट पे क्या होने की कोशिश करता है ये। मेन में आखिर में लास्ट बात जो बोलेगा वो कौन बोलेगा? वो बोलेगा प्राइस। प्राइस अपनी एक्शन से बाद बोलेगा। तो लास्ट में अपने को जाना है प्राइस एक्शन पे। और वो एक्शन जो करेगा वो क्यों करेगा वैसा एक्शन? क्योंकि उसकी होगी उसके साथ बिहेवियर जुड़ी हुई। तो प्राइस एक्शन से उसकी बिहेवियर कनेक्टेड है। तो प्राइस जब एक्शन करेगी उसकी कुछ मतलब है, उससे उसकी बिहेवियर जुड़ा हुआ है। फुल एंड फाइनल डिसीजन प्राइस देगा और उसकी एक्शन से उसकी बिहेवियर झलकेगी, उसी से पता चलेगा। फिलहाल हम लोग जो भी कर रहे हैं वो क्या है, अभी ख्याली पुलाव। किसी को कुछ पूछना है? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर वही एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जी जी। ख्याल में पुलाव पक रही है कि पुलाव खाने में कैसा होगा? पुलाव में डालेंगे क्या क्या, और क्या डालने से कैसा होगी? नमक ज्यादा डालना चाहिए तो कोई खा थोड़े ना पाएगा। तो सर नमक कम कर देते हैं ना, नमक कम कर लेते हैं। इतना भी कम नहीं करे कि नमक, बिना नमक के पुलाव बने और टेस्टी ही ना बने। तो नमक भी चाहिए। ज्यादा नहीं डाल सकते, कम नहीं डाल सकते, मीडियम डालते हैं।
तो माइंडसेट क्या रहेगी? जब आप एनालाइज कर रहे हो माइंडसेट क्या रहेगा? जीरो। तो हम लोग जीरो माइंडसेट पे रह के हम लोग एक बार बुलिश एनालाइज करेंगे, हम लोग एक बार बियरिश एनालाइज करेंगे और बराबर एनालाइज भी करेंगे। जब मार्केट लाइव होगी तब मार्केट चाहे बुलिश बियरिश या इक्वल कुछ भी रहे तब भी अपना माइंडसेट क्या रहता है? न्यूट्रल। और मार्केट ने अपने को जो समझाया है कि ज्यादातर मार्केट बुल साइड में रहेगा तो मार्केट सरवाइव करेगा। तो मोटा मोटा अपनी जो थॉट्स होगी वो 30% नेगेटिव थॉट होगी और 40% बुलिश थॉट होगी। 30 और 40 कितना होता है? 70। बाकी की 30 कहाँ गया? बाकी की 30 ये रहेगी इक्वल। 30 30 40 पावरफुल 40 साइड में ज्यादा होगी, बट हम लोग इन दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए आगे चल के तो अपने पास इंडिकेटर भी है, वो भी अपने को हेल्प करेगा कि क्या हो रही है वास्तव में रियलिटी में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस मोमेंट के अकॉर्डिंग। फिर भी हम लोग पहले से थोड़ी सी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना राष्ट्रीय गीत में है, जन गण मन अधि भारत ना, अरे यार भूल गया। जो मेरे को बोलना है वो है भारत भाग्य विधाता। तो वैसे ही अपना भाग्य विधाता खुद ही बनते हैं थोड़े समय के लिए। क्या क्या होगा, तो कितनी बड़ी मूव आएगी, उस मूव के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। फिलहाल अपने को यहाँ से इस मूव को होते हुए हम लोगों ने देखे, ये यहाँ तक जाने के बाद डिप मार दिया, फिर ये उठा, यहाँ तक आया, फिर डिप मार दिया, फिर उठा, फिर डिप मार दिया। ट्रेंड लाइन जो ये थी, इन दोनों को इसने स्टॉप लॉस को हंट कर लिया। अभी किसी को पता है स्टॉप लॉस हंट क्या होता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो चुपचाप सुनते जाओ। फिर वहां से ये उठा यहाँ तक। तो ये जो राउंडिंग से पत्ता है, उसी पत्ते के अंदर मार्केट अब भी है, डिस्को डांस करे जा रहा है। अभी जब तक पत्ते के अंदर में है, इसको क्या माना जाएगा? इसको बुलिश माना जाएगा। क्लियर? जब तक ये इस पत्ते के अंदर में है, यह बुलिश माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में इसने इस पॉइंट को हंट किया, हट करके इस पॉइंट तक आया, लेकिन इतनी सी गैप छोड़ के रखा हुआ है, उस गैप को फिल करने का भी आया ही नहीं। फिर इधर पे टच मारा, टच मार के अभी किधर है? अभी इधर है। अब पीपीएस जो डिमांड थी, ये ग्रीन वाला लाइन, ये उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर ये फिर से इस ड्रामा को चालू करता है तो ये शिफ्ट यहाँ होने वाला है। तो मतलब क्या हो रही है, डिमांड इधर से इधर शिफ्ट हो गई, तो अगला डिमांड शिफ्ट मारेगा तो किधर मारेगा? इधर मारेगा। और पत्ते के इस साइड में आके कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मारा, ये आया था शेडो लगा के घुस गई। अब शेडो की कोई वैल्यूएशन होता नहीं है, शेडो लगाता है किस लिए? स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए। अगर ये डिप मारता भी है तो आपको वैल्यू चाहिए होगा यहाँ की, ये जो वैल्यू है वो कितना वैल्यू है? तो माउस पॉइंट रख लीजिए, वैल्यू है 22,354। तो 22,354 पे अगर ये यहाँ पे डिप लगा लेता है, इस कैंडल की कोई लोअर शेडो है नहीं, उसकी शेडो लग जाएगी। शेडो लगा के अगर ये ऐसे करके भागना चालू किया तो कहा जाएगा, फर्स्ट टारगेट आएगा येली हाई, और ये बन जाएगी क्या? अब जैसे यहाँ से ऐसे 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 करके ये यहाँ पे आया, फिर ऐसे 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 करके ये अगर ऐसे करके भाग गया तो ये बन जाएगी स्विंग हाई। और उससे पहले मार्केट ने ऐसा किया कांड, ऐसा कांड मार्केट ने किए। तो अब अगर ऐसा कांड फिर से ये कर लेगा तो, और ये भागेगा तो कहाँ की टारगेट लेगा? 22,354 से 22,435 की ये मार्केट टारगेट ले लेगा। बात समझ में आ रहा है? और बिना रिवर्स के ये ऊपर उठ नहीं सकता, बिना लेवल फाड़े ये ऊपर जा नहीं सकता। तो प्राइस में कौन सी एक्शन दिखाना पड़ेगा? रेड रिवर्स वाला एक्शन दिखाना पड़ेगा। अब जब रेड रिवर्स देखेंगे तो सीधा सीधा समझ जाएंगे कहाँ जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है।
अभी किसी की बोलती बंद, सबकी जी ऊपर जी सुन सर, रही। जी सर, सुन रहे हैं। ऊपर। बोले थे ना बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, इसीलिए अभी क्या ज्यादा नहीं ड्राइंग बोलते। करके रखा हो वो पूछने से मना कर दिया, क्या पढ़ाई सेक्शन में क्या होगा वो पकड़ने से मना कब कर दिया, जी वो तो जी जिंदगी भर पकड़ने पड़ेंगे। जी, उसको पकड़ना है सर। जी तो वो पढ़ाई सेक्शन में क्या एक्शन होगी? ऊपर जाएगा सर फिर वो। वो पढ़ाई सेक्शन में रिवर्स एक्शन मारेगा। और जब पढ़ाई सेक्शन में रिवर्स एक्शन होगी तो उसका मतलब क्या निकलेगा? रिवर्स किया तो सीधा इंटरप्रिटेशन है कि जाना ऊपर चाहता है। जब जाना ऊपर चाहता है तो उसको रोकना नहीं। कहाँ जाना चाहता है वो पता करना है। वो पहले से अभी लेवल डाल के ही रखे हुए हैं, तो तब पता क्यों करूं? जबकि वो जाना चाहता है। वो जाने से पहले ही पता कर लो, अगर ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाने की चांस लेगा। और क्यों लेगा? क्योंकि काफी लोग तो अभी उल्लू है, और उल्लू की दिमाग अभी घुटनों के नीचे है। जब तक दिमाग घुटनों से उठ के दिमाग की जगह पे आएगा तब तक काफी देर हो चुके होंगे, वो बेवकूफ बेवकूफ बन चुके होंगे। समझे? तो मार्केट कर क्या रहा है? बेवकूफ बना रहा है किसको? अब जिनको बॉक्सेस डालना नहीं आता होगा उसको, जिसको पत्ते खींचना नहीं आता है उसको, जिसको लेवल्स के बारे में कुछ पता है नहीं उसको, जो इंडिकेटर भरोसे बैठे हुए होंगे उनको। समझे कुछ? अभी इधर पे मार्केट ऐसे करके नीचे आया, आके स्विंग मार के ऐसे करके भागा। जिन्होंने इधर बाई मार दिया उनकी क्या हो गई? हालत खराब। अब इधर पे गुचुर पुचुर मारा, अपना तो लेवल पे ही मारा, बिना लेवल के थोड़े ना मारा। समझे कुछ? समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए। जी, आ रहा सर, आ रहा। आ रहा है तो सर। अपना क्या है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट ही जाएगी। तो आपका क्या होगा जनाबे आली? अभी अगर इसको हम लोग डिलीट मारते हैं, इसको भी डिलीट मार देते हैं, जितने भी है डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेंड बना, किसको कौन बना रहा है? ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो कौन पैदा कौन कर रहा है? कोई तो पैदा कर मार्केट रहा से होगा। मार्केट मार्केट। जी, मार्केट सारा पैदा कर रहा है, स्विंग हाई लो। मार्केट पैदा कर रहा है। अब मार्केट कब पैदा करता है? अब इसको भी उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ, लगभग वो सारे चीज उड़ा देता हूँ जो अपने को अब नहीं चाहिए। जो चाहिए था उसकी वजह क्या थी, वो सारे चीज उड़ा दिए जो अपने को नहीं चाहिए। अब उतना सा चीज है जो कि अपनी 4 पॉइंट एंड फंक्शन के बाद आता है, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अब वो डाला हुआ है। तो इधर से कैरम बोर्ड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, चेस, सांप सीढ़ी की गेम सब आउट, टाटा बाय बाय। तभी है क्या? अब है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अब क्या है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी? टाइम प्लस प्राइस दोनों पे अगर लाइन लेवल डालोगे तो उससे बॉक्सेस पैदा हो जाएगी, और उससे बॉक्सेस जो पैदा हो जाएगी उससे आपको मेरे को खेलने में मदद होएगा, समझने में मदद आएगी। अब वो कैसे? तो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी याद किसको है? जो पढ़ा उसको याद है। कितना पढ़ा जो याद है, और कितना दिमाग से निकल गया जो भूल ही गए। तो भूल गए तो कैसे पढ़े? तो फंडा क्या आ जाएगी? पढ़ना ऐसे नहीं है कि भूल जाओ, पढ़ना ऐसे है कि मरने के बाद भी याद रहे। अमर कैसे हो जाते हैं इंसान? जीते जी कोई अमर थोड़े ना होता है। जीते जी बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, और मर गया उसके बाद बोलता है अमर रहे। तो वैसे ही कि कुछ ऐसा कांड करो जिससे मरने के बाद भी आप अमर हो जाओ, लोग बोले कि कैसे खींचा।
कैसे खींचा, क्या खींचा, कैसे लिए, इस साल क्या अगला साल भी खींचेंगे, कैसे किए, इस साल की पता हो गई तो अगले की पता चल जाएगी। इस बार ही नहीं बोलूंगा तो अगला क्या 10 जन्म तक ढूंढते रहो कैसे किए, मेजरमेंट कैसी आई हुई थी, और इसने उसी पिन पॉइंट पे कैसे इसने हाई लगा दिए, उससे पहले इसी पिन पॉइंट पे इसने कैसे हाई लगा दिया, और इस पिन पॉइंट के अगर ऊपर जाने के बाद उस लाइन को वो फाड़ता है तो अगला नीचे की लाइन तक वो कैसे आ जाता है, और फिर उस लाइन को फाड़ता है तो अगला उसी लाइन तक वो कैसे जाता है। वही बन जाएगी गेम और कहानी में ट्विस्ट पॉइंट। क्लियर? समझ में आया कुछ? जी जी, तो क्लियर है। कैसे किए वो थ्योरेटिकल है, डाल के रखे उसी थ्योरेटिकल को, और वो प्रेजेंट में आपकी आंखों के सामने है। अब अगर सीधा बोलेंगे क्या 1 साल बीत चुका है, क्या ये नहीं सर, पूरा एक नहीं। साल खत्म हो चुका है? वो तो खत्म नहीं। हुआ ही नहीं। फिर तो कब डालना चाहिए? जब ये साल पूरा खत्म हो जाएगा तब डालो इसको। तो क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा थोड़े ना मिलेगा। अभी मार्केट किस बॉक्स में है? अभी मार्केट इस बॉक्स से उतर के इस बॉक्स के अंदर में है। अब इधर पे प्राइस कौन सी एक्शन मार रही है उसी पे फोकस रहना चाहिए। तो जूम किस बॉक्स को करना चाहिए? पीछे की डेटा भूल जाओ, जूम इधर से मारो। जूम किस बॉक्स को करना चाहिए? जूम इधर से करो जिधर में मार्केट है। तो अभी इंडिकेटर पीछे की बैकग्राउंड गायब, टाटा बाय बाय। तो मार्केट फिलहाल यहाँ पे इस कैंडल की कोई लो पॉइंट बना के नहीं रखा है, और प्राइस यहाँ से उठा, फिर उठा, फिर उठा, उठ के डिप मार के फिर उठा, टच कहाँ किया? इधर ही किया। वही से उल्टा हो गई। कैसे हो गई? चलो उल्टा हो गई। होने के बाद इसने और नीचे घुसा, घुस के कहाँ तक आया? ये अपना लेवल पे। और सवाल वही वापस आ जाएगी, लेवल कब खींचे थे? अब किसको पता है कि हम लोग लेवल कब खींचे थे? अपने ग्रुप में से किसी को याद है कि हम लोग लेवल कब खींचे थे? वो कौन सा महीना था जिस दिन हम खींचे थे? सर मुझे तो नहीं पता है, मैं बाद में ज्वाइन जनवरी किया। में। जनवरी में नहीं, फरवरी में सर, फरवरी 14 फरवरी। जनवरी फरवरी, फरवरी के बीचों बीच खींचा था। मतलब जिस प्राइस को अभी आप देख रहे हो ये खींचा हुआ है फरवरी के बीचों बीच में, और वो उसी समय से आज तक, अभी तो फरवरी है नहीं ना, 6 नंबर महीना चल रही है, वो वही पड़ी हुई है इधर ही, और लेवल वैसे ही खींचा हुआ है। और मार्केट क्या आ रही है? मार्केट आके कर क्या रहा है? आई एम ए डिस्को डांसा टंग टंग टंग। मार्केट को आप ऐसे देखो, मार्केट ने करा क्या? करा इस लाइन के नीचे गया। कहाँ गया? इसको डन मार दिए। इसके नीचे जाके उल्टा हो गई। कितनी उल्टा हुई? इसकी दोनों की आधा, 50%। फिर उल्टा हो गई, उल्टा होके कहाँ गया? इसके ऊपर कितना गया? उतना। उसके ऊपर कहाँ गया? उतना। उसके बाद क्या हो गई? उल्टा। उल्टा होके कहाँ आई? इतनी। फिर अगर आएगी तो कहाँ? इन दोनों की आधा, मतलब इसकी आधा यहाँ। फिर उल्टा हो जाएगी, इसको फाड़ेगा, फाड़ के ये वहां तक जाएगी, फाड़ने के बाद उसकी आधा। मतलब राधा राधा, राधा तेरी चुनरी ये राधा तेरी पल्लू, गाना गाएगा। आधा आधा राधा राधा, अरे रे मेरे जान है राधा, बॉक्सेस के मारो आधा आधा, और हमको बनाओ उल्लू। समझे कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा सर। तू जो बनेगी सीताराम बनूंगा, तू जो बनेगी राधा शाम बनूंगा, शाम सवेरे राधा राधा नाम करूंगा, अरे रे मेरे जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, जी ना सकूंगा तेरे बिन। अभी आधा पे लाइन मार देते हैं।
अब आधा पे लाइन मारने के लिए पीछे की कुछ और गधा आ गया, कुछ और गधे आ गए, तो बॉक्सेस के क्या डाल दिए हम लोग, ये है एक बॉक्स, उसकी बना दिए आधा। अब ये अपने को क्या समझ रही है कि हम लोग क्या है, हम लोग है उल्लू। बाकी के उल्लू के जैसा अपने को भी मार्केट क्या समझ रही है कि हम भी उल्लू है। तो मार्केट को अपने को उल्लू समझना है तो समझने दो, क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपको गधा बोल रहा है कि उल्लू बोल रही है, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। उससे क्या आप वो बन जाते हो क्या? नहीं। जब आप वो बनने ही जाते हो तो कोई किसी को बोलने ही दो, क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। तो दुनिया क्या है, दुनिया है पागल, दिल तो पागल है, दुनिया पागल है। मैथमेटिक्स आता नहीं, साइंस लॉजिक समझते नहीं, क्या बोल रहे हैं क्या चल रही है उनकी खोपड़ी में घुसता नहीं, फिर भी बकवास मारना उनकी आदत है। तो दुनिया तो पागल है, दुनिया पागल है, दुनिया छागल है। छागल तो आपको पता है नहीं, बकरी समझते होंगे आप हिंदी में, क्योंकि बंगाली में बकरी को छागल बोलते हैं। तो पब्लिक छागल है, बकरी है, दिमाग में बात घुसेगा नहीं, और सिर्फ उनकी आदत क्या हो जाएगी, कैसे किए, कैसे किए, कैसे किए। तो बॉक्सेस बनाओ पहले, फिर उसकी आधा डाल दो, आधा डालने के बाद खेल देखो। मार्केट हर एक लेवल पे कैसे डिस्को डांस मार रही है, इधर जाके टॉप, उधर से हुआ उल्टा, उल्टा होके घुसी नीचे। अगला दिन की टारगेट अचीव, उसके नीचे टारगेट था, टारगेट में ये था, इधर मारा गुचुर पुचुर, अगर फिर से रिवर्स मारेगी फिर से टारगेट ये आएगी। और मार्केट ऐसे उल्टा होके यही कार्ड मार रही है, टारगेट 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 टारगेट, फिर उल्टा। अब उल्टा होएगा तो रिवर्स मारेगा, समझे कि नहीं समझे? उल्टा होगा, बिना रिवर्स के उल्टा हो सकता है क्या? नहीं सर। बिना रिवर्स के उल्टा हो ही नहीं सकता। जी। अब बिना रिवर्स के उल्टा नहीं हो सकता तो ऊपर जाएगी कैसे जाएगी, पहले रिवर्स तो मार ले। समझे कुछ? जी जी। रिवर्स मारेगा तभी ना उल्टा हो पाएगी। किसी को सांप ने डसा ही नहीं और उसको जहर आ गई कैसे? सांप ने नहीं डसा और बंदे ने जहर नहीं पिया, लेकिन जहर के कारण मौत हो गई कैसे? वो जहर बॉडी में आया कहाँ से? किसी ने इंजेक्शन में डाल के थोड़े ना मार दिए थे कि सुई चुभ गई, पता ही नहीं चला। जब भी सुई चुभता भी है तब भी पता चलता है, उफ लगता तो है। तो वैसे ही बिना रिवर्स के उल्टा हो गई कैसे? बिना रिवर्स के उल्टा हो ही नहीं सकता। और लेवल ऐसे नाकाबंदी मार के रखे हुए, हर एक जगह पे चेक पोस्ट डाल के रखे हुए, साला कुछ भी कर अपने को पता चल ही जाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझ में कुछ आ रहा है? आ रहा सर। कुछ भी करे अपने को पता चल ही जाएगा। और सिमिलर चीज मारेगी, देखो ये देखो ये देखो ये कैंडल, और ये देखो ये कैंडल, फिर देखो सेम टू सेम इसके जैसा, इधर में भी, इधर में भी, और इधर में भी, और इधर में भी, काफी बार मारा, इधर में भी। और अपने को रिवर्स पता ही नहीं चलेगा। क्यों? अपने को रिवर्स होगा और पता नहीं चलेगा, ये सोचने वाला कौन है? समझे कुछ? कोई आपको समझ रहा है कि आप निकम्मा हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला। वो उसकी समझ है, वो आपकी समझ नहीं है। कोई ये सोच ये रहा है कि ये करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो उसकी सोच है, आपकी नहीं है। जिस दिन आप पीएनएल दिखाना चालू कर देंगे, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन के बाद वो बोलेगा ऐसा क्या कर लिया। जो अभी समझ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग बेवकूफ है, गांडू है, उन गांडुओं को अभी पता नहीं है कि वो साला खुद ही गांडू है। समझे कुछ? और जरूरी थोड़े ना है कि देखो मैं चालाक हूँ, उनको ढिंडोरा पीट के बोलूं कि देखो मैं चालाक हूँ। जरूरी है ही नहीं। क्यों बताओ? बोलने की जरूरत क्या है? अपनी खुद की एनालाइज खुद कर लो, कैसे करना है समझ लो, लेवल कैसे डालने हैं पता कर लो। फिर अपने पास तो और भी हथियार है, ब्रह्मास्त्र भी है। अभी एक चीज नोटिस करके देखिए, ये जो टारगेट है,
ये इन दोनों लाइन के बीच में कैसे आ गया? ये जो सीएमपी टारगेट है वहीं पे अपना लेवल कैसे आ गया? और फिर ये जो बॉक्सेस की और आधा है ये वाला टारगेट कैसे आ गई? मतलब ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर अपने लेवल्स को कैसे फॉलो कर रही है? समझे कुछ? दिमाग की घंटी जल रही है कुछ? जी सर। अगर दिमाग की घंटी चल रही है तो बढ़िया, नहीं तो ड्राइंग हाइड कर देते हैं। ये जो इस महीने की 2 तारीख के दिन ये लेवल्स प्लॉट हुआ था, ये लेवल्स 2 तारीख के दिन प्लॉट हुए थे। अभी अगला महीना जैसे कि आज 1 तारीख, इस महीने की लेवल प्लॉट हुआ है? अभी तक तो नहीं। और नहीं हुआ। आपको लेवल जानना है इस महीने की कौन सी लेवल लेवल है? अगर आपको जी। जानना है तो इंडिकेटर गायब कर दो, क्योंकि इंडिकेटर जब तक पैदा नहीं होगा तब तक दिखाएगा नहीं। ड्राइंग मार्केट पैदा होने से पहले डाल के रखे हुए हैं। अब समझे कुछ? अगर फरवरी के 14 तारीख डाल के रखे हुए हैं तो दूसरी महीने में डाल के रखे हुए हैं, अभी छठी महीना चल रहा है, लेवल्स वही कैसे काम कर रही है? तो ये क्या है? ये अजूबा है। दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 है सर। 8वां कौन है? आप है। 8वां में नहीं, आप सभी है। अल्टीमेट ट्रेडर खुद ब खुद अजूबा है। हेलो। हेलो सर। हाँ। सर एक्चुअली में मैं निकला हुआ था थोड़ा बाहर ना, हम्म। तो मैं वो बॉक्स एंड बॉक्स लगा के सर थोड़ा सा समझा दीजिए। नेट भी मेरे पास कम है, मैं बाहर से कार से देख मैं रहा हूँ ना कुछ इसको। नहीं समझाने वाला, शुरू में बोल दिया कि कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर पूछना है तो वीडियो में जाइए, बॉक्सेस कैसे खींचे वही नियम है। अब भी यही खींचे, डिलीट मार दूंगा, फिर से खींचूंगा, जैसे उस बार खींचे अभी वैसे ही खींचूंगा, क्योंकि थ्योरी नेवर चेंज। नहीं, हाँ सर, वैसे ही खाली बीटीसी में बता दीजिए इसको बस। अभी बीटीसी नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर बाद बीटीसी बोलूंगा। ओके सर। अभी तो निफ्टी की ज्यादातर पब्लिक क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स में कुछ किसी को ज्ञान है ही नहीं। लॉट क्या होते हैं, कितने लेते हैं, कितनी एसएल होती है, अभी जिनको पता है नहीं उनको उनके सामने बोलना चालू करेंगे तो उनकी 100 क्वेश्चन आ जाएगी, बीच में से इसकी धज्जियां उड़ेगी। अब निफ्टी के बारे में जिनको पता है वो कुछ पूछेगा ही नहीं, अभी उनको सिर्फ स्टॉप लॉस टारगेट और रिवर्स, अपना जो कोर्स की मेन कंटेंट है जो 14 बेसिक थ्योरेटिकल है, उसी पे इनको क्या समझ आएगी वो इनको समझाने हैं कि 14 बेसिक कितनी जरूरी है, कि बिना रिवर्स के मार्केट उल्टा कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। जब मार्केट उल्टा होगी तो रिवर्स मारेगा ही मारेगा। गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी बैक गियर पे नहीं डाल के गाड़ी को पीछे भगाओगे कैसे? फोर व्हीलर जो भी लोग चलाने जानते हैं या चलाया हुआ है उनको पता है, गाड़ी में एक बैक गियर नाम का भी गियर होता है, जिसको डालने से गाड़ी कभी आगे नहीं भागता, वो पीछे ही भागता है। तो वैसे ही मार्केट को पीछे भागना है, कैसे भागेगा? बिना गियर डाले आ जाएगी? नहीं आ सकता। तो गियर चेंज करो अपनी बोलो कि मुझे गियर चेंज करना है, मैंने गियर चेंज कर लिया, मैं फिर उसके बाद क्या बोलूंगा? चल बेटा उल्टा जा। समझे कि नहीं? फिर से आगे की गियर में गाड़ी डालेगी और अपने को पता ही नहीं चलेगा कि गियर सामने वाला डाल चुका है, गाड़ी भाग रही है आगे। तो क्या हो रही है मार्केट? मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट गियर चेंज कर रही है, किधर से? इधर से गियर चेंज। अब सबको लगा नीचे नीचे नीचे, फिर इधर से गियर चेंज, फिर लगाओ सबको ऊपर ऊपर ऊपर, उधर से गियर चेंज, फिर सबको लगेगी नीचे नीचे नीचे, फिर गियर चेंज, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर गियर चेंज। तो मार्केट क्या समझ रही है? आप सोचो, मार्केट आपको क्या सोच रही है? मार्केट मेरे को क्या सोच रहा है उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट मेरे को उल्लू समझे, बेवकूफ, गांडू, गधा, नालायक, निकम्मा, जो समझना है समझ ले। जब सही टाइम आएगा मैं दिखा दूंगा कि मार्केट साला तेरे में उतना दम नहीं जितना मेरे में है। तो पलट, और कहीं से भी पलट, और कुछ भी करके पलट, जितनी बार पलटेगी उतनी बार पकड़ लेंगे। तू साला चोर है तो मैं कौन हूँ? मैं सीबीआई हूँ। तू रावण है तो मैं कौन हूँ? मैं हनुमान हूँ। तू दादागिरी कर और मैं तेरे ऊपर दादागिरी मारता हूँ
बापों का बाप बनता हूँ। तू सबकी बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। समझे कुछ? तो आपको रिवर्स क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये उल्टा होगी। जब ये किसी को कुछ दिखाएगी उसके बाद क्या होगी, ये उल्टा होगी। और जब ये उल्टा होगी तब आपको उल्टे को उल्टा ही पकड़ना है, उल्टे पे सीधा एक्शन नहीं मारना है। समझे कुछ? और जितनी बार इसने उल्टा हुई है उतनी बार इसको पकड़ लिए है। समझे कुछ? जो भी लोग इधर पे प्रॉफिट बनाए पी लेके, उनको पता है। फिर इधर से हम सी में घुसे, उनको पता है। फिर इधर में जिन लोगों ने पी में प्रॉफिट बनाए, अब इनको पता है। और जिन लोगों ने 1.5-2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पीछे की 1.5-2 साल से पता है। आगे होने वाला जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पकड़ूंगा। पलट जा, कभी भी पलट जा, यही से पलट जा, क्या फर्क पड़ता है? यही से पलट गई तो कहा जाएगा बे? मान के चलो, अगर यही से पलट गई तो कहा जाएगा वे? इधर जाएगी। उसके ऊपर गया तो कहा जाएगा वे? इधर जाएगा। उसके ऊपर निकल गई तो क्या करेंगे? माउस पॉइंट लो, इसको स्क्रॉल कर दो, दिख जाएगी। टेंशन हम ले के अपनी दुश्मन लेगा टेंशन? कौन लेगा टेंशन? मैं टेंशन लूंगा कि मेरी दुश्मन टेंशन लेगा? टेंशन किसको होना चाहिए? अभी बोलती फिर से बंद। जी सर। टेंशन कौन करेगा? नहीं पता रहेगा तो सर टेंशन तो हम ही लोग का होगा। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। जी सर। टेंशन मेरे को होना चाहिए या मेरा दुश्मन को टेंशन लेना चाहिए? दुश्मन को लेना चाहिए। एक शब्द बोलेंगे, मरेगा तो मेरी दुश्मन। कौन जी। मरेगा? जो मेरा दुश्मन है। जी। कैसे मरेगा? बेमौत मरेगा। मरने की टाइम आया नहीं, लेकिन मर जाएगा बेमौत। उसको, उसी को तो बोलते हैं बेमौत। जी। जी। अब उसकी मरने की टाइम नहीं आया, मेरे से ले लिया पंगा। और पंगा लेके मार क्या दिया? उल्टा टेढ़। जो इंडिकेटर बोल रही है उसकी उल्टा चलो, आपकी मौत पक्का है। आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे कुछ? इंडिकेटर डाला अभी तक? इंडिकेटर तो नहीं डाला। जी। जी। इंडिकेटर डाल देता हूँ। अब मेरा इंडिकेटर बोलेगा बाय, और बंदे ने मारा सेल। अगला दिन सेल, अगला दिन सेल, और पोजीशन गलती से अगर छोड़ के रख के गया, मार्केट उसको मार के ही दम लेगा। अब समझे जी कुछ? सर। जी। वो जी। मरेगा ही मरेगा, बेमौत मरेगा। उसके बाद इसने बोला डबल सेल। उसके बाद जिसने भी बाई मारा और पोजीशन छोड़ के गया, उसकी क्या हो गई? तो पोजीशन कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, और किस जी। साइड में कौन सी पोजीशन छोड़ के जाना है, किस साइड में नहीं छोड़ के जाना है। समझे कुछ? जी सर। तो जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनकी फट्टी है, जो इंट्राडे मारते हैं उनकी फट्टी है, जो स्विंग ट्रेडर उनकी फट्टी है। मार्केट की ट्रेंड, मतलब जो भी ट्रेंड देखने वाले होते हैं उनकी फट जाती है। कौन सी ट्रेंड? अब ट्रेन। कौन सा ट्रेंड? अब ट्रेंड करो बाई, करो बाई और मरो। सुसाइड कर लो, खाओ जहर, गले में रस्सी डालो, लटक जाओ। क्या फर्क पड़ता है? मैं थोड़ा ना मरने वाला हूँ। मैं गले में रस्सी नहीं डालूंगा, मैं मरूंगा क्या? लॉजिक में है, गले में रस्सी आपकी, लटकेंगे आप, मरूंगा मैं कैसे? जी सही बात है। जो जो गला गले में में रस्सी डाला जी उसने वही लटका, वही मरेगा। मरा। मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन। जी। क्लियर? क्लियर है सर। और ये स्विंग ट्रेंड फलाना ढमकाना जिनको देखना नहीं आता है, वो हमेशा मरते रहेंगे। किस्मत वो उनकी हाथों में खुद लिख रही है। समझे कुछ? बात समझ में आ रहा है? यस अपना सर। खुद का आ रहा किस्मत सर, वो आ रहा। खुद ही लिख रही है। उसकी किस्मत लिखने वाला कोई भाग्य विधाता और नहीं, वो खुद ही है। वो अगर चाहेगा कि इस सारे सिस्टम को मैं मानूंगा, जानूंगा और मानूंगा, तो भाग्य विधाता वो खुद बन जाएगी।
वो यस। बोलेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं जो जानता हूँ वही सही है। साला तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम मरो, मैं तब भी कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। जी समझ जी। में बात आ गया? अब मैंने जितना देखा, मैंने जितना जाना, मैंने जितना समझा, उतना ही बोल सकता हूँ कि ये अच्छा महीने की पिंटू जी, लेवल को आप डिलीट करिए। हाँ बोलिए। एक चीज पूछना है कि जैसे कि पहला बार जब ऊपर मार्केट जा रहा है और रेड सिग्नल आ गया सेल का, हम वहां पे एक लॉट हम पी ले लिए, लेकिन वो ट्रेल होके ऊपर जा रहा है, हम प्रीमियम और मतलब जैसे कि अगर हम 40 रुपए में पी लिए हैं, वो नीचे गिर के आ गया 8 रुपए तक, तो उस केस में हमें मतलब कहाँ तक वेट करना है? आपको किसी भी केस के अंदर में कुछ भी वेट वेट नहीं करना है। आप पहला चीज स्ट्रांगली रॉन्ग कर रहे हो। फर्स्ट चीज वो रॉन्ग कर रहे हो कि आपने किसी हाँ, एक ट्रेड को किए, उसके ऊपर कुछ डिसीजन, उसके ऊपर आप बैठे हुए हो, वो रॉन्ग है। आप एक ट्रेड हाँ, के लिए ट्रेड मारना स्टार्ट करते हो क्या? अच्छा। एक ट्रेडर, ट्रेडर भूल जाओ, शिकारी पे आ जाते हैं। मार्केट नेचर से बहुत अच्छे से लर्निंग देता है, नेचर से मार्केट की लर्निंग बहुत अच्छा होता है। आप शिकारी हो, आपकी हाथ पे तीर और धनुष है, और कमान में कितने धनुष पड़ी हुई है, कितनी तीर पड़ी हुई है? वही बाण आखिरी बाण है क्या? नहीं ना। वही ट्रेड, एक ट्रेड क्या आपकी आखिरी ट्रेड है क्या? वो नहीं है। नहीं। आपकी पीठ के पीछे जो वो क्या बोलते हैं, बाणों की गुच्छा रहती है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कस। कमान बोलते हैं शायद। तो उस कमान सर, बॉक्स, हाँ। कमान। उस बॉक्स में कितने धनुष है? वहां तो 20-25 धनुष है ही, हाथ में एक तीर है। एक तीर से अगर निशाना साधने में आप चूक गए तो अफसोस क्यों है? वो हवा तेज थी, टारगेट से आउट हो गई, चलो ठीक है, अगली बार हवा तेज ही रहेगी। हवा शांत भी तो हो सकती है, तब तीर चलाओ। सर तब तो अंधेरा हो गया, तो चलो अगले दिन हवा ना हो और दिन हो तब चलाओ। बात समझ में आ रहा है? वो एक ट्रेड एक ही चीज के ऊपर अड़ना मना है। अगर आपको अच्छा। अड़ना ही है तो नेट में आपको कुछ रूल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? रूल्स मिलेंगे। वो रूल्स में आप क्या लिखोगे कि पहला रूल है कि डे टाइम में तीर मारने हैं, रात में तीर नहीं मारना। क्यों? अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। दूसरा रूल क्या बनाओगे? जब विंड ना बहता हो तब तीर चलाने हैं, WIND। जब विंड, हवा ना बहता हो तब तीर चलाने हैं, क्योंकि हवा के झोंके तीर की टारगेट को बैंड कर देगा, तो तीर कभी निशाने पे लगेगा ही नहीं। तो आप क्या बनाते हो? रूल बनाते हो। अगर तीर चलाते समय, तीर चलाने की एक्सपीरियंस जिसको है वो इन रूल्स को मानता है। अब आ जाओ ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर भी तो कुछ रूल होगी। वो रूल है क्या? जब ऐसे करके मार्केट पूरा ट्रेंड दिखा देता है तब बाई करना मना है। ये कौन सी ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। इधर पे जाके अप, और इधर पे आके क्या बोलेंगे? डाउन। अब आप खुद सोचो, बच्चा पैदा हुआ कहाँ? हॉस्पिटल में। बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है क्या? बच्चे की जन्म कब हुई? जब माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। समझे? उधर में जाके डिलीवरी हो रही है। तो मतलब क्या, पैदा कहाँ हुआ? पैदा इधर हुई, वहां पे जाके तो डिलीवरी हो रही है, उसके बाद पूरा खेल खत्म। माँ बन गई, माँ बन गई, आप बहू, आप माँ बन गए। माँ तो इधर से बनना स्टार्ट किया था, उधर पे तो माँ बन गई। अब माँ, माँ बनने के बाद दोबारा माँ थोड़े ना बनता है। दोबारा माँ बनने के लिए क्या चाहिए? फिर से उसको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज, जब एक बार डबल बाई पकड़ चुके हो तो वो फिनिश हो जाती है। दोबारा डबल बाई पकड़ने हैं तो उनको कॉन्सेप्ट करने दो, आने दो, फिर बन जाना बायर। अब इतनी सी चीज लोगों की खोपड़ी के अंदर घुसता ही नहीं है कि दोबारा वेट मारो फिर से कॉन्सेप्ट होने दो, फिर ना दोबारा माँ बनेगी। और माँ कहाँ से बन रही होती है? नीचे से। तो पकड़ना है नीचे से, रुको जरा, वेट करो, वॉच करो, डिसाइड करो, और देन ठोक देना।
अब लोगों से तो यही चीज नहीं होता है, समझे कुछ? जी सर, सबसे जो बड़ा रूल कमजोरी यही है है। वो रूल वो जानने के बाद वो मानने की स्थिति में नहीं होता है, यही सबसे बड़ी गलती है ज्यादातर ट्रेडर लोगों की। जी सर। और मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है अगला सिग्नल डबल बाय आने वाला है, और वो आ गया तो ये उड़ने वाला है, और वहां जाके ये खत्म होने वाला है, और ये गेम चलता रहेगा, वरना इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे कैसे हो गई? 130 करोड़ पॉपुलेशन, वो भी काफी पुराना सर्वे, अभी की करेंगे तो और बढ़ गई। कोरोना आया, कुछ मरे, फिर भी बढ़ गई कैसे? ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना आया, कुछ मर गया, वरना और ज्यादा हो जाते। समझे कुछ? नेचर अपना तांडव लीला खेलेगा ही खेलेगा, क्यों? क्योंकि नेचर को ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए, जी धरती जी। उतना लोड सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करेगी, कुछ वायरस आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, खत्म हो जाओ कुछ। और आप जिंदा हो तो शुक्र मनाओ क्या बच गए, अगर आप मर गए होते तो पुनर्जन्म होती, तो अगला जन्म आपकी पैदा हो जाते, कुछ नया जन्म के अंदर कुछ नया बॉडी, नया सोच, नया तरीका। जैसे कि मार्केट की आदत है, ये क्या हो रही है, कुछ नया हो रही है, अबे उल्लू है वो सारे, क्या नया हो रही है? अगर कुछ नया ही हो रही है तो दिखाओ तो सही क्या नया हो रही है। आपको तो मैं दिखा दिखा के बोलूंगा कि नया क्या हो रही है, कि मार्केट एक बार नीचे गिर गई तो दोबारा नहीं गिरा, तीसरी बार नहीं गिरी, चौथी बार नहीं गिरा, पांचवी बार नहीं गिरा, छठी बार गिर नहीं रही है। यह छठी बार गिर नहीं रही है, सातवीं बार नहीं गिरेगा, आठवीं बार नहीं गिरेगा, अगर नहीं गिरेगा तो कैसे चलेगा? चलो मान लिया गिरावट एक सच है, फिर तो गिर गई तो उठा नहीं, एक बार गिर गई तो उठा नहीं, दूसरी बार गिर गई तो उठा नहीं, तीसरी बार गिर गई तो उठा नहीं, चौथी बार गिर गई तो चढ़ा नहीं, पांचवी बार गिर गई तो उठेगा नहीं, छठी बार नहीं उठेगा तो कैसे चलेगा? अगर ये गिरेगा तो ये उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा? वरना ये जो आप देख रहे हो डब्लू, किसी को लग रही है ये डब्लू, किसी को यहाँ से लग रही है कि राउंडिंग टॉप मारेगा, ये राउंडिंग टॉप मारेगा, किसी को लग रही है डब्लू की वाई बन गई, समझे कुछ? तो ये लगेगा कैसे? अगर ये गिर के उठेगा नहीं तो लगेगा कैसे? जी सर। गिर के तो उठेगा तभी ना लगेगा। जिसको लगेगी कि ये गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, कहा जाएगा बे? यहाँ पे भाव की जगह जीरो हो खत्म, जाए। यहाँ महीना खत्म, उसके बाद टाइम की ये दे के रखा है वो खत्म, उसके बाद मेरी मॉनिटर ही खत्म, कहा जाएगा उधर पाताल लोक में। और पाताल लोक में जाएगा तो हम क्या खाएंगे? कुछ तो खाएंगे, क्या खाएंगे? क्या खाओगे आप? घर में चावल है, पका के खा गए, चावल खत्म तो क्या खाते हो? कुछ नहीं सर, वो तो तब पता तो लोग भूखा में मरना चला पड़ गया। जाएगा। ये जी अगर जी, वही पाताल बन लोक जाए। चली गई तो क्या करूंगा मैं तो निकम्मा बन जाऊंगा। मेरी जी काम किस पे है, इसके ऊपर मेरी काम है, ये मेरा मशीन है, इसके ऊपर बैठता हूँ सिलाई मारता हूँ। मशीन ही नहीं है, किसके ऊपर बैठूंगा, क्या सिलूं, पता ही नहीं चलेगा। अब मशीन को उधर उड़ा दिया, लो स्वर्ग लोक चली गई, मशीन फिर भी तो नहीं है। अगर जीरो हो गई तब भी मुश्किल है, अगर स्वर्ग लोक चली गई तब तो पधार लिए। तो दिक्कत तब भी है। अच्छा है कि ये मॉनिटर के अंदर में ही रहे, समझे कुछ? तो ये स्वर्ग लोक और पाताल लोक जाने वाला है नहीं, ये उल्लू बनाती है। अब कैसे कैसे उल्लू बना रही है, उल्लू बना रही है कि नहीं? बना तो रही है, क्यों? उल्लू तो बन रहे हैं, क्यों? और ये चीज हम किसी को बोलेंगे, वो अपने को क्या बोलेगा? वो अपने को क्या बोलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रामा मार रहे हैं, हम लोग खुद ही नौटंकी मार रहे हैं। अब आपको क्या याद आएगा? याद क्या आता है आपको? कि ये कौन सा एक ही जगह पे झंडा गाड़ के रखा हुआ है? झंडा गाड़ के थोड़े ना रखा है। अगर इधर झंडा गाड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी तो झंडा गाड़ के रखी हुई थी, तो ये यहाँ से उठ के वहां पे आ गई, ये तमाशा नहीं है।
उसके बाद ये गिर रही है, क्या ये ड्रामा तमाशा नहीं है? और कुछ लोग अपने को क्या बोलेंगे कि हम ड्रामे को ड्रामा के जैसा पकड़ रहे हैं, वो बोलेगा कि हम ड्रामेबाज है। तो मार्केट क्या चीज है? मार्केट कौन सा चीज है? स्टेज पे क्या प्ले हो रही है? रामायण। और क्या मैं बोल रहा हूँ कि स्टेज पे रामायण हो रही है? वो मेरे को क्या बोल रहा है? अब वे साला तुम कौन से ड्रामेबाज हो? अब मैं कहा ड्रामा मारू? ड्रामा तो स्टेज पे हो रही है। और तेरी बुद्धि में घुस नहीं रहा है तो बुड़बक कौन हुआ? तू हुआ, मैं नहीं। तो वैसे ही चल क्या रही है? बोलिए, कुछ समझ पा रहे हैं? दिमाग अनलॉक हो रहा है तो जी बोलिए। जी बिल्कुल। मार्केट ड्रामेबाज है। मार्केट में तो वही बोलता हूँ ना, ड्रामा क्वीन। कि ड्रामा क्वीन की नौटंकी देखते हैं। क्या नौटंकी है? एक बार ऊपर उठाएगा फिर पटक देगा। बिना रिवर्स के पटक नहीं सकता, तो रिवर्स पढ़ना जरूरी है। जी अब जी क्या होता है रिवर्स, कैसे होता है रिवर्स, कितनी प्रकार की होती है रिवर्स, कौन से जगह पे कौन सी चीज की हो जाती है रिवर्स, जी, अगर इतनी उसी सी को तो जान गए पकड़ना तो। है सर, उसी को पकड़ना है सर। अब पकड़ना तो बाद में, पहले तो जानेंगे फिर ना पकड़ेंगे। अभी इंडिकेटर गायब कर दीजिए। अभी इंडिकेटर गायब करने से क्या हुई है? प्राइस ने मारा रिवर्स। अब किस चिड़िया की नाम है रिवर्स? वो जो रिवर्स चीज है वो कौन सा चिड़िया है जिसकी नाम है रिवर्स? कौआ किसने देखा? किसने कौआ देखा? लगभग सभी देखे हैं सर। सभी लोग देखे होंगे। सबकी पता नहीं। जी मैं देखा हूँ। पीछे मुर्गी कॉक 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 कर रही है, मुर्गी मैंने देखा। बाकी सबसे पूछेंगे किसी को पता है कि नहीं है, नहीं बोलेगा। पीछे मुर्गी बोल रही है, मुझे पता है कि वो मुर्गी ही है, क्योंकि कॉक 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 मुर्गी करता है, कुत्ता नहीं करता है। समझे कुछ? वैसे यस ही सर यस। कौआ किसने देखा? आपने बोला मैंने देखा, बाकी के लोगों ने कौआ नहीं देखा। क्योंकि देखते तो बोलते। वैसे ही रिवर्स किसने देखा? मैंने देखा। एक बार जी क्या, काफी बार देख लिए। कैसे होता है मेरे को पता जी है। कैसे होता है बोल के रखे है। फिर आपने देखा, क्या देखा? मेरी थ्योरेटिकल को देखा कि देखो ऐसे उल्टा हो जाती है, इसी की नाम रिवर्स है। आपसे कोई पूछेगा पापा या चाचू, ताऊ, अंकल, कौवा क्या चीज होता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब बोलना पड़ेगा ना कि कौवा क्या होता है। तो जी वैसे जी ही रिवर्स क्या होता है, मैंने बोला कि ये जी रिवर्स है। और फिर कौवा क्या होता है? अब बच्चे को पता नहीं कौवा क्या चीज है। फिर आप क्या बोलोगे? देख बेटा, काले कलर की जो पंछी होती है उसको हम लोग कौवा बोलते हैं। फिर वो बोलेगा अंकल काले कलर की तो वो कोयल भी होती है। तो तब कैसे कैसे पता करे कि ये कोयल है कि कौवा है? फिर आप क्या बोलोगे? कोयल कू कू करेगी और कौवा का करेगी। काला होने से दोनों का कौवा थोड़े ना होता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है रिवर्स, रिवर्स के और फिल्टरेशन क्या होती है, उसकी और कितनी गहराई तक आप जा सकते हो, जिससे कि आपकी पुख्ता सबूत मिले कि हाँ यही कौवा कौवा है। समझे कुछ? तो यस वैसे सर ही यस। रिवर्स का भी डेफिनेशन है। रिवर्स पढ़ेंगे, पूरा पढ़ो अच्छे ढंग से, तब जाके रिवर्स घुस जाएगी। और एक बार घुसेगी तो निकलेगी नहीं। जी फिर जो आप डायलॉग मारोगे ना, वो डायलॉग दुनिया सुनता रहेगा। हीरोपंती फिल्म की डायलॉग के जैसा, सबको आता नहीं मेरा जाता नहीं। कहीं से भी मारना रिवर्स मार। उल्टा होनी है ना मार। मारेगा तो क्या करेगी? लेवल फाड़ेगी, लेवल डाल के रखे। अब ठोक रिवर्स, कहा जाएगी अगला लेवल उठा लेता हूँ। समझे कुछ? अब कुछ गधे आएंगे, पीएनएल दिखाओ ना अपनी, पीएनएल दिखाओ ना अपनी। अबे साला पीएनएल तो तब बनती है जबकि ये सारे कार्ड पता होता हो। सबको अगर ये कार्ड पता होता तो सबकी पैनल बनती। सबको पता है नहीं तो सबकी पैनल बनता नहीं। जिनको पता है उनके पैनल तो आज मत देख, कल से देखना चालू कर। क्यों? क्योंकि गरम गरम रोटी पकेंगी, वो उठाएंगे टपाटप खाएंगे। उनको बोलते हैं खाने वाला। जो पुराना 100 रोटी खा चुका है उसको देख के खुश हो रही है, क्यों? बंदा तो 7 दिन बाद एक्सपायर हो गई, वो मर गया, उसकी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड देख के खुश हो रही है, तू खा 100 रोटी। साले तेरे में हिम्मत है ही नहीं। और जो जिंदा है वो कभी भी खा सकता है। कल खाया था आज भी खा लेगा। समझे?
कुछ समझे? जी जी सर। बनना क्या चाहते हो? क्या सर? क्या बनने की इच्छा है? बनना क्या चाहते हो स्टॉक मार्केट के अंदर? सर एक अच्छा ट्रेडर बनना है सर। अब दुनिया को बताना है, दिखाना है कि मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ। चलिए, आंसर अच्छा है, बन जाएंगे। किसी को पूछूंगा क्या बनना चाहते हो, सर करोड़पति बनना है, उसके आंसर अच्छा नहीं है। पहले तो सर ट्रेडर बनना है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वही तो बोल रहे कि आंसर अच्छा है, बन ही जाओगे। क्योंकि फोकस किस पे है? फोकस है सेल्फ पे। ट्रेडर बनना है मेरे को, करोड़पति बनना नहीं है। अगर करोड़पति बनना है तो ट्रेडर क्यों बनना है? करोड़पति बनने की और भी तरीके हैं। स्मगलिंग पे चले जाओ, बहुत जल्दी बन जाओगे। फिर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाओगे, और जल्दी बन जाओगे। समझे कुछ? ट्रेडर बनना है, फोकस एक जगह पे है कि मेरे को ट्रेडिंग करने हैं, ट्रेडिंग सीखने हैं, ट्रेडिंग समझने हैं, क्या हो रही है, सारे हिसाब किताब लगाने के बाद मुझे बनना है ये। तो आंसर अच्छा है, अच्छा मोटिव रहेगी तो आंसर अच्छा ही आएगा। क्लियर? जी सर जी, क्लियर है सर। अभी जैसे ये इधर पे आया और गुचुर गुचुर मारना चालू किया, मैंने क्या बोला, ये गुचुर गुचुर मारेगी, क्यों? उसके पीछे वजह क्या है? यहां से ये मूवमेंट मार के क्या किया? क्या किया? गुचुर पुचुर मारा। फिर मूवमेंट लेके उठ के क्या किया? गुचुर पुचुर मारा। फिर मूवमेंट हो गई, क्या किया? गुचुर पुचुर मारा। फिर मूवमेंट हो गई तो क्या किया? गुचुर पुचुर मारा। तो सेम रूल, सेम तरीका, सेम टेक्निक। नया कुछ टेक्निक मार्केट के पास है ही नहीं। मतलब समझे कुछ? मतलब समझ में आया कुछ? जी सर। क्या समझ पाए? समझ गए कि सारा कैसे रिवर्स ले रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, अभी इसको देखना है, समझना आप है। मार्केट को मार्केट में घुसाओगे तो आपकी आंसर मेरी समझ के ऊपर से निकल जाएगी। आपको जी मैं जिस शब्दों में समझा रहा हूँ, आप उसी शब्दों में मेरे को समझाओगे तो मेरी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी के लोग जितने भी है, इनकी समझ में बात आ जाएगी। हॉस्पिटल में जाइए, खास जी करके डिलीवरी वार्ड में जाइए। किसी लेडी ने बच्चे की जन्म दिया हो और बच्चा निकल के आ गई। बच्चे की दो हाथ है, दो टांग है, एक मुंडी है, और वो जेंट्स है कि लेडी है, फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो हाथ है कि नहीं है, दो टांगे है कि नहीं है, एक मुंडी है। रोता कैसे, उआ उआ, ठीक है, शायद तुक्का थी, ऐसे पैदा हो गई। फिर अगला आ गई, उसकी भी दो हाथ है, दो पाँव है, एक मुंडी, वो भी रोता उआ उआ, कैसे? अब बताओ। कैसे? ये सर मार्केट का नेचर है, गिरना और फिर से उठना। मार्केट की नेचर? वो मार्केट का नेचर नहीं है, वो ओनली नेचर है। अच्छा अच्छा। वो ओनली नेचर है कि कुछ भी पैदा हो, चाहे मेल पैदा हो या फिर फीमेल पैदा हो, उसकी दो जी हाथ पैदा होंगे होना। ही होंगे, जी दो टांगे होगा ही होगा, एक मुंडी होगा ही होगा, और बॉडी होगा ही होगा। ये नेचर की नियम है। वैसे ही यही नियम इधर पे लागू होती है कि कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, मतलब मेल बने या फीमेल बने, क्या फर्क पड़ता है, 4 पॉइंट तो होंगे ही होंगे। समझे? जी जी, 4 पॉइंट तो होंगे। होंगे ही होंगे। ये जी नेचर है, ये नेचर को ओवरटेक इंसान नहीं कर पाया तो मार्केट किस खेत की मूली है? जी तो आपको सीखना किससे है? स्टॉक मार्केट से मार्केट सीखोगे? दुनिया सीखने की कोशिश कर रही है, किसी की अकल में घुसी ही नहीं। और मैंने किससे सीखा? मैंने नेचर से सीखा। अबे हो क्या रही है, ऐसे 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 करके ऊपर भागना, उससे पहले कैसे उठी थी, ऐसे 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 ही करके उठी, उससे पहले कैसे उठी, ऐसे 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 करके उठी, उससे पहले कैसे उठा था। ऐसे ही तो उठा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मजाक चल रही है, जब भी उठती है ऐसे, उससे, ऐसे ऐसे। और हम गधा थोड़े ना है, पैदा कैसे हो रही है? ऐसे। हो क्या रहा, वहाँ वहाँ, ये क्या मर रही है, वहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ, क्या है ये?
तो आप नेचर से सीखो। ये मार्केट से मार्केट सीखने की गलती मत किया करो, ये भ्रम पैदा करता है। समझे कुछ? ये जी सर ऐसे जी। ऐसे 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 चली तो ऐसे ही, फिर इधर से देखो तो ऐसे 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 चली तो इधर जैसे वैसे ही, फिर क्या नया हो गई? ऐसे 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 ऐसे, फिर कैसे हो गई? सबने मिलके क्या दिखाया? इसने मिलके क्या दिखाया? इसने मिलके क्या दिखाया? और मेरे को बताओ सेम नया क्या दिखा दिया इसने? सेम टू सेम ट्रेंड जो जैसा होता है वही दिखा रहा बार बार। हैरानी तो तब होगी जब साला हिजड़ा पैदा होगा। समझे कुछ? 99% केस में क्या पैदा होता है? या तो मेल पैदा होता है या फीमेल पैदा होता है, ये पैदा होता है। हैरानी तो तब होगी वो 1% केस में जब ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएगी, वो हिजड़ा पैदा हो जाएगा। तब समझ नहीं आएगा कि ये साला मेल है कि ये फीमेल है, कौन है ये। वो 1% कंफ्यूज मारेगी, 99% श्योरिटी देगा। और इधर केस क्या है? इधर केस उल्टा है। लोग 1% श्योरिटी समझ नहीं पाता, 99% कंफ्यूज रहता है। तो गेम दिमाग किधर की लगनी चाहिए, किधर लगा के बैठी हुई है? इधर श्योरिटी ज्यादा होना चाहिए, कंफ्यूजन 1% होना चाहिए। लेकिन लोगों की 1% भी श्योरिटी नहीं नहीं है, 99% कंफ्यूजन है। क्यों है? बोलिए क्यों है? होना तो नहीं चाहिए लेकिन है। और वो क्यों है? इसीलिए तो सर 95% जो है शेयर मार्केट में हमेशा लॉस में रहते हैं आदमी। इसी चीज को तो नहीं पकड़ तो पाते हैं रहने दो, 1%। जी रहने दो, रहता है तो रहने दो। उसकी वजह आपको पता होना चाहिए कि क्यों है ऐसा। वो वजह जी आपको पता होना चाहिए तो आप पता करो। पता करने के बाद वो क्यों है, किसी और को बोलना नहीं है कि ऐसा क्यों है। जी क्योंकि वही गांडू लोग तो अपना पैसा आपको डायरेक्टली थोड़े ना देंगे। आप खुद सोचो, जी किसी से जी। उधार मांगने जाओ, 1 लाख रुपया चाहिए, देगा क्या? नहीं। फिर उसके साथ बैठ के गेम खेल लो, चलो गेम खेलते हैं, पैसा नहीं चाहिए। 1 लाख 1 लाख शर्त लगेगी, गेम खेलेंगे, जो जीतेगा पैसा उसका हो जाएगा। अब समझे? जी जी और वो कौन सा गेम है? वो गेम है शेयर बाजार। आजा आजा। जी। सही है सर। यहाँ देखते हैं किसकी दिमाग ज्यादा चलता है, कौन उल्लू और कौन लल्लू। सब पता हो जाएगी, आजा। जी वही और तो उसको पता आप चल। ढूंढेंगे नहीं, इनविटेशन कार्ड देंगे भी नहीं, ऐसा न्योता भी नहीं भेजना है कि मेरे घर शादी है, आ जाइयो, खाना खा के जाइयो नहीं बोलना है। जी वो कुत्ता बन के आएगा सूंघते हुए कि खाने की खुशबू किधर से मिल रही है, वो खुद आएगा कुत्ता बन के। और फिर कुत्ते यस के सर। ऊपर आपको लात मारने हैं। समझे? जी जी बिल्कुल तो जो सही। नहीं जानता है ना, उसको जान मतलब बोलना भी नहीं है कि हम क्या जानते हैं। जी और लोग कोशिश करेगा फोकट में आपसे कुछ लेने की, कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा ताकि आप बहक जाओ, भड़क जाओ, और बहका में आके कुछ बोल दो। उनको तो फोकट में मिल जी जाएगा। जी। जी सही बात है सर। मेरे साथ ऐसा होता है और मैं साइकोलॉजिकल किंग हूँ, अब समझो। जी सर ये प्रैक्टिकल बात है। मैं साइकोलॉजिकल किंग हूँ, उल्लू थोड़े ना हूँ कि मेरे को कोई भड़का देगा मैं भड़क के बोल बड़बड़ करके सब बोल दूंगा। अभी जितना बोल रहा हूँ मुझे पता है, जिनको मेरी थ्योरी पता नहीं है उनके दिमाग के ऊपर से निकल रही है कि आखिर बोल क्या रहा है? वही बोल रहा है जो थ्योरी है, कि हर एक चीज प्रिडिक्टेबल है, हर एक चीज मेजरेबल है। अब मेजर करने की तरीका होता है। अगर तरीका जान गए तो ये बस में आ जाएगी, अगर तरीका नहीं है तो अचानक कुछ भी हो सकती है, ये लॉजिक है। समझ में बात आ रहा है? जी सर इसीलिए तो सर थ्योरी हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब बोलिए, क्वेश्चन वोश्चन कुछ है तो उसकी भी सॉल्व करते हैं। देखिए घुमा के आएगा मेरा 13 to 14 थियोटिकल ही, उससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं सकता। मैं लिमिटेड पढ़ाता हूँ, एकदम लिमिटेड। जी मेरे पास बहुत सारे चीज नहीं है, मैं बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूँ।
कि इतनी सी अगर ढंग से पढ़ लिए तो आपको और कुछ जानना नहीं पड़ेगा। जी सर, एकदम सही है, एकदम बिल्कुल क्योंकि सही है। ऊपर से वो घूमेगी और नीचे से वो घूमेगा, अगला वो नीचे से घूमेगा, इस बार जैसे घूमा है उससे पहले भी वो वैसे घूमा है, इस बार भी वो वैसे ही घूमेगा। इधर पे जो भी चीज इसने मेंटेन किया है वही चीज इधर मेंटेन किया है, अगली बार वही चीज वो मेंटेन करेगा, तो चीज क्या हो गई, लिमिटेड। वहां पे आपको जाके 100 बार 100 तरीके अलग अलग समझाना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? जी सर, क्लियर है। तो आप क्या पढ़ेंगे, लिमिटेड। हर महीने की 4 पॉइंट होती है, एक साल का 4 पॉइंट होता है, हर एक कैंडल का 4 पॉइंट होता है, लेकिन हर एक हाई से क्या होता है, हर एक हाई से एक ही चीज होती है, वो है सेल। समझ में बात आया? जी सर। अब आप कितना समझ पा रहे हो पता है नहीं, तो कोर्स की समय कितना करना चाहिए, जब मेरे को पता है नहीं तो कोर्स को अनंत बना देते हैं, जब तक मन करे सीखते रहो। जी। यहाँ पे जाके क्लोज मारा, फिर क्या हो गई अगला दिन उल्टा, फिर क्लोज मारा क्या हो गई उल्टा, इधर जाके क्लोज मारा फिर क्या हो गया उल्टा, इधर जाके क्लोज मारा फिर क्या हो गई उल्टा। अब उल्टा को उल्टा बोलूंगा नहीं तो क्या सीधा बोलूंगा, और इधर से उल्टा हो गई, इधर से उल्टा हो गई, उधर से उल्टा हो गई, तो उल्टा को क्या बोला जाता है, रिवर्स। जिधर जी जा रही थी रिवर। उसकी उल्टा हो गई तो रिवर्स मार दिए। तो आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन लेना है, कैसे मार्केट उल्टा होता है। जी जी, बिल्कुल वही तो अगर पता। वो समझ गए तो ऊपर से कैसे उल्टा होता है जितनी बार हो जाएगी आप उतनी पकड़ लोगे। जी सर। अब नीचे से उल्टा होता है, तो चलो नीचे से उल्टा कैसे होता है, जैसे ऊपर से उल्टा होगी वैसे ना नीचे से उल्टा हो जाएगा। जी तो बस ऊपर में देखोगे तो कौन सी शेप आएगी, ये शेप, और नीचे से देखोगे तो कौन सी शेप आएगी, ये शेप। बस ये अगर यू है तो वो उल्टा यू है, या फिर इसको आप ऐसे कर दो तो वो एन है तो ये यू है, हो गई। अगर ये ऐसे जाके ऐसे आ गई तो ये क्या बन गई, ए। अब उसी के उल्टा कर दो तो क्या हो गई, वी। बस कैसे उल्टा होता है। यहाँ पे ये आया फिर ऊपर गया, ये आया फिर ऊपर गया, तो क्या बन गया, डब्लू। कैसे बनी डब्लू। डब्लू, डब्लू कैसे बना, नीचे दिखाया, फिर क्या हो गई ऊपर उड़ गई, फिर से क्या दिखाया नीचे दिखाया, फिर क्या हो गई ऊपर हो गई, तो दोनों पॉइंट को कनेक्टेड मान लो बन गई डब्लू। लेकिन क्या हुआ था इस मूव में और क्या हुआ था इस मूव में वो बता के दिखाओ, तब हो जाएगी दिमाग की चटनी। कैसे? क्योंकि गांडू लोग ना इसको समझ पाए ना इसको समझ पाए, ना अभी ये जो चल रही है इसको समझ पाएंगे, ना इनकी जिंदगी में होने वाले जितने डाउन मूव्स आएंगे उनको वो समझ में आएगा। क्यों? समझ में क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे की कारण क्या होगी। सर जो बता रहे हैं उसको सही तरीके से ले नहीं रहे हैं वो। जानवरों को पता नहीं होता है कि क्या होता है धर्म, जानवरों को पता नहीं होता है कि क्या होता है नियम, जानवरों को पता नहीं होता है कि क्या होता है तरक्की। समझे कुछ? जी ट्रेडिंग जी। सिर्फ इंसान ही नहीं करता, ट्रेडिंग इंसान के खाल में छुपा जानवर भी करता है, जो शकल सूरत से इंसान होते हैं लेकिन मेंटेलिटी जानवर है। लेकिन सर एक चीज है यहाँ पर जो लोग नहीं समझते हैं हम्म। उनके ना समझने का एक ही कारण है, वो 5 मिनट और 15 मिनट में अपने आप को देखते हैं, और हम लोग यहाँ पर डेली को देखते हैं, वेट वॉच डिसाइड एंड ट्रेड। वो पेशेंस ही नहीं उनके पास है। वही तो जानवर है, जानवर तो उसी को कह रहा हूं ना, जो सिर्फ खाना खाना जानता है, खाना खाएंगे तो नेचर के कारण पोटी करना पड़ेगी वो पोटी करना जानते हैं, और नींद आता है नेचर के कारण वो सोना जानते हैं, अपनी दिमाग की इस्तेमाल कभी करता ही नहीं वो।
तो इधर से ये गिर के ऐसे हो गई, इधर से गिर के ऐसे हो गई, इधर से गिर के ऐसे हो गई, उससे पहले गिर के ऐसे हो गई। बुद्धि होता तो पकड़ ना लेता। अगर बुद्धि होता तो पकड़ ना लेता। बुद्धि तो है ही नहीं। अब किसकी बुद्धि नहीं होती है? जानवर की बुद्धि है नहीं। अब ये दिखने में भले दो हाथ दो पाँव एक मुंडी, सकल सूरत से इंसान, लेकिन अकल से क्या है? जानवर। क्योंकि जानवर अपनी दिमाग की इस्तेमाल करता नहीं, ये इंसान भी नहीं करते, तो बन गया ना जानवर। तो इनको गधा बोलो, क्या फर्क पड़ता है? गधे को तो गधा ही बोल रहा हूँ। समझे कुछ? ये जो इंडिकेटर है ये बार बार पकड़ के देगा। मैं क्या बोलता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ये छूट गया तो नहीं पकड़ पाया, छूट गया, अफसोस किस चीज की? अगली बार पकड़ लेना। आया कि नहीं? ये छूट गया तो फिर गधे के जैसा क्यों सोच रहे हो? अगली पकड़ लेना, इंसान के जैसा सोचो ना। आएगी। सर सर अगली की ऊपर का छूट गया, नीचे का पकड़, नीचे से स्टार्ट कर दो। जिसको सेल मारने हैं, अच्छा। जिसकी दिमाग में नेगेटिव भरी हुई है कि मौका मिला तो सेल मारूंगा, मौका मिला तो सेल मारूंगा, मौका मिला तो सेल मारूंगा। कुछ गधे होते हैं मौका मिला तो पाई मारूंगा, मौका मिला तो पाई मारूंगा। कुछ गधे होते हैं ओनली बाई साइड वाला सोचने वाला, ओनली सेल साइड सोचने वाला, मतलब वन डायरेक्शन भागने वाला। हर नेता के पास तो लोअर कैटेगरी के कुछ प्यादे रहते ही है, मतलब पालतू कुत्ता होता ही है। कुछ तो कुत्ते कमीने होंगे जो मोदी भक्त है, और कुछ सर कुत्ते इसी कमीने ये भी होंगे जो कि कांग्रेस भक्त है कि नहीं? जी दोनों टीम की अपने अपने कुछ तो वफादार कुत्ता होगा ही। अब सवाल ये है, हम तो पब्लिक है, हम क्यों कुत्ता बने? हम किसी टीम के होके क्यों सोचे? हमने को सोचना है ही नहीं, हम जीरो है। वोट की समय वोट देके आएंगे, जिसको मन करेगा उसको देंगे, बस हो गई, खेल खत्म। वैसे ही ये देखेंगे तो सेल ट्रेड मारेंगे, और वो देखेंगे तो बाई ट्रेड मारेंगे। अपनी दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कौन राजगद्दी पे बैठा हुआ है उससे अपने को क्या लेना देना? समझे कुछ? सर हाँ बोलिए। सर इसमें तो सर साफ पता चल रहा है कि सेल एक बार बोल दिया, डबल बोल दिया, उसके बाद तो ऑटोमेटिक ट्रेंड पता चल गया कि हमारा ट्रेंड किस तरफ है, तो उसके हिसाब से तो वो आराम से बना सकते हैं पैसा। अब एक भरोसे पे बैठे रहेंगे कि सेल जब होगा तभी हमको करना, बाकी टाइम नहीं करना है, तब बाबू तो इतना बेकार है। बाबू इतना आसान नहीं है। अगर उसमें सेल दिखा दिया है जी और जब आप डेली चार्ट कीजिएगा तो जी इंट्राडे में देखिएगा कि मार्केट एकदम उसके अपोजिट साइड भाग रहा है। पब्लिक हड़बड़ा जाएगा, कहेगा साला हम फंस गए, जबकि मार्केट ट्रैप करता है। आप डेली को देखकर और इंट्राडे का भी आप 10 मिनट 15 मिनट का देख रहे हो तो मैक्सिमम 90% लोग फंसेगा। अगर आप डेली का देख रहे हो तो कंसंट्रेशन कीजिएगा। अगर ट्यूसडे का लिए हुए हैं तो आप ये सोच के चले कि एक हफ्ता का हमको लेके चलना है। इसीलिए पिंटू जी भी यही बोलते हैं कि डेली ट्रेड मत देखो। देखना है तो 9:30 बजे, 12:30 बजे और 3:15 बजे, तीन ही टाइम अपना सेट खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। जी अगर जी आप कंटिन्यू अपना सिस्टम खोले रखिएगा तो किसी भी आदमी का फ्लैक्चुएशन हो जाएगा कि 15 मिनट में देख रहा है कि भैया एकदम साला वो ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो आदमी का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो वही चीज को तो सर कंट्रोल करना है, उसी को तो पैसेंस बोलते हैं, वेट वॉच एंड डिसाइड करके जो ट्रेड करना, उसी को तो सर समझा भी रहे हैं कि वही चीज तो करना ही है। अब पब्लिक को अब ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वो खुद अपना नुकसान करेगा। फिर भी एक इंडिकेटर के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड ऑटोमेटिक मुझे कंफर्म हो गया है कि किस तरफ का मार्केट जाने वाला है। तो उसके हिसाब से आप कैंडल पैटर्न इतना सीख रहे हैं तो उसको भी तो पकड़ेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर करेंगे अभी तो। देखिए, जी सर। जब से ये डबल सेल बोला है, उसके बाद आप इंट्राडे में घुसो। क्या करेंगे? इंट्राडे में घुसिए, 15 मिनट में घुसिए, और हर एक सेल सिग्नल को ट्रेड मारिए। हर एक सेल सिग्नल को ट्रेड मारिए। इसने डबल सेल इस लाइन के नीचे बोला है, इस लाइन के नीचे, यहां से डबल सेल ठोको, कितना धमाका दिया। फिर इधर बोला सेल, उसको ठोको, कितना धमाका दिया। फिर इसने बोला डबल सेल, क्योंकि अभी तक डेली में एक भी पाई नहीं आया है। ओनली सेल ट्रेड मारते चलो, जब जब सेल बोले तब तक ठोको उसको। समझे कुछ? जी सर, ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल रहा है।
ट्रेंड के अब हिसाब ये से यहाँ से कंफर्मेशन उठ भी मिल के रहा वहां पे जाएगी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर बाई नहीं बोलेगा वहां पे जाएगी तो वहां से ठोकूंगा मैं, क्योंकि अब ये ये ट्रैप आपका आज मारेगी। सर ये आज आपका ये टेक्निक मेरे लिए एकदम नया है। अभी आपके लिए तो नया है, क्योंकि आप तो मेरे जितना 6 साल से इसके ऊपर काम नहीं किया। मैंने तो 6 साल कर लिया। अब मैं पहले से बोलता हूँ बाद में होता है, वो कैसे? अब एक दिन अगर उल्टा चल गई, लोगों को लगता है कि मैंने प्रिडिक्ट किया और मेरी मार्केट उल्टा चल गई। मेरे उल्टा चला नहीं, इंडिकेटर वहां पे डबल सेल बोला ही नहीं था, और मैं बोल रहा था जब तक डबल सेल ना बोले सेल मत मारना, सेल मत मारना, सेल मत मारना। अब पब्लिक मेरी बात की मतलब कुछ और निकलती है तो निकालने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो पागल ही है। अब डबल सेल आ गया है तो हर वक्त सेल मारने हैं, सेल मारने हैं, जब तक कि भाई ना बोले। और पहले आता कौन है? अगर ये सेल है, इस सेल से पहले एक आएगा सिंगल बाई, सॉरी सिंगल सेल, उसके बाद आएगी डबल सेल, तो उससे पहले ये आएगा फर्स्ट बाई, देन आएगी डबल बाई। तो मतलब क्या, मार्केट के अंदर ये दो दो बाई आएगी, और वहां एक जोन कंक्रीट होगा। अभी ये जैसे डबल सेल बोला तो इधर में एक जोन कंक्रीट हुआ कि नहीं? वो तो कंक्रीट इधर हुआ, वो जी कंक्रीट इधर हुआ। हुआ, उससे पहले इधर कंक्रीट हुई थी, उससे पहले इधर कंक्रीट हुआ था। तो प्राइस एक्शन तो बाद में होएगी, इंडिकेटर और स्लो बोलेगी, लेकिन जोन तो अब भी प्लॉट है, जैसे कि इधर प्लॉट है और किधर से वो जोन प्लॉट हो रही है, और प्राइस जैसे उस पर एक्शन करेगी आपकी समझ आ जाएगी अब ये उल्टा हो रही है। तो आपकी दिमाग कितना चलेगा, इंडिकेटर से भी तेज चलेगी। कि इंडिकेटर क्या बोलेगा उससे पहले मैं बोलता हूँ देखो, समझे कुछ? तो मतलब क्या निकल के आएगी, अगर सही तरीके से आप इसको समझ गए तो इंडिकेटर से भी फास्ट बोलोगे आप। इंडिकेटर क्या बोलेगा वही बोल दोगे आप, कि ये बोलने वाला है ये वाला इंडिकेटर। अब कुछ भी इंडिकेटर आप चिपका लो, बॉलिंजर बैंड डालोगे तो कौन सी बैंड में है, ये अपर बैंड में है। ये कौन सा बैंड में है, ये लोअर बैंड में है। मिडिल बैंड तो इधर कहीं से लुढ़क के जा रही होगी, क्योंकि ये हाई बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये मिडिल बैंड है। अगर जैसे आप सी एम पी डालोगे तो वो सी एम पी कदर किधर प्लॉट होती है, मिडिल में प्लॉट होती है, जहाँ 20 में होती है वही सी एम पी हो जाती है। कैसे? क्योंकि इंडिकेटर क्या बोलेगा वो आपको पता हो जाता है। अब मार्केट अगर इधर पे क्लोज मारा हुआ है तो सीएमपी नॉर्मल सी बात है कि इतनी सी एरिया के इधर में ही कहीं पे बनने वाला है, क्योंकि ये एकदम 20 है। अब हाई लाइन किधर है और लो लाइन किधर है वो अगर दिख गई, और मार्केट अगर अगला स्टेप फाड़ता है तो टारगेट सीधा वहां, और 14 तारीख तक मार्केट की टारगेट वो हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्या करना चाहिए, वेट, डायरेक्शन देखते हैं ना किधर भागना चाहता है, ऊपर या नीचे। फिर वेट के साथ वॉच करेंगे तभी ना देखेंगे किधर भाग रही है। देन डिसाइड हो जाएगी, अब जिधर भाग रही है उधर की ठोक दे। अगर ऊपर भाग रही है तो सी ले ले, अगर नीचे भाग रही है तो पी ले ले, हो गई। और ठोक उसको, ठोक के चुपचाप बैठ, हो जाएगी तेरी क्या ट्रेडिंग। कौन सा ऐसा राक्षस और जानवर है जो समझ में नहीं आ रही है? टेक इट इजी, हल्के में लो, ये हल्का चीज है। कुछ लोग करते क्या है, मेक माई सेल्फ बिजी, टेक इट इजी, इसको हल्के में लो, ये हल्का चीज है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेक माई सेल्फ बिजी, मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, इट इज नॉट टेक इट इजी। तो किसी गांडू के लिए क्या है, माथे में 100 किलो की लोड लेके चलने वाला चीज है ये। आई एम बिजी, आई एम बिजी। और कोई बोलता है अबे तू साला गांडू है, कूली है, जिंदगी भर यही कांड करता रहे, अपन तो नहीं उठाएंगे बोझ। क्यों? बिकॉज इट इज इजी, क्रेन गाड़ी लेके उठा लेंगे, मैं क्यों मेहनत करूं? समझे कुछ? तो टेक इट इजी। कुछ खुद मेहनत करते हैं वो गांडू है, कुछ मेहनत करवा लेते हैं वो अकलमंद है। अब मैं खुद अकलमंद, लेवल पहले से प्लॉट, मैं अकलमंद इंडिकेटर बना के रख लिया, क्यों? ताकि हर रोज मेहनत करना ना पड़े। रेबस मारेगी तो डबल सेल आ जाएगी, फिर से रेबस मारेगी फिर से डबल बाई आ जाएगी, फिर से रेबस मारेगी फिर से डबल सेल आ जाएगी। जब जब होएगी तब तब बोलेगी, जब जब बोलेगी तब तब मैं कर लूंगा। प्राइस एक्शन पता नहीं है? पता तो है। यूटर्न कैसे मारता है पता नहीं है? पता तो है। इसको, उसी चीज को ये कैसे पकड़ता है वो पता नहीं, वो भी पता है। अगला क्या होने वाला है पता नहीं, वो भी पता है, क्योंकि टू ही लेग्स है।
तो फिर से रिवर्स मारेगी, तो मेरे को रिवर्स पकड़ने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगा, इंडिकेटर भी पकड़ेगा, मैं भी पकड़ूंगा, प्राइस एक्शन में कौन सी घटना घटेंगे वो भी पता है। तो पैसा बनाना सिंपल रहेगा कि बहुत टिपिकल हो जाएगी। अब आएगी नॉलेज की बात, पैसा बनाना सिंपल रहेगा कि टिपिकल होएगी? रहेगी तो सिंपल, लेकिन किसी को बाल की भी खाल खींचने होंगे, वो बनाएगी इसको कॉम्प्लिकेटेड। समझे कुछ? तो पैसा किसका नहीं बनेगा? जो बाल का भी खाल खींचेगा उसका नहीं बनेगा। वरना आप खुद सोचो, जिस दिन ये ऐसे करके नीचे आ रहा था उस दिन भी मैं बोल रहा था बाई मारो बाई मारो, क्यों? क्योंकि ये दिखा चुकी है, अब तो ये होने है, उसमें ये ट्रैप मार रही है पब्लिक को। पब्लिक दे एंड में देखेगा ना, फिर सबकी तोते उड़ जाएंगे। अब वैसे ही ये यहाँ से गुड़ के यहाँ पे आके ऐसे मारने वाले हैं, इधर पे सेल ही मारना, वरना फिर से तोते उड़ जाएंगे। और उसके बाद जब ये ऐसे करके चलना चालू करेगा ना, तब बढ़ बढ़ के सी, और उधर में जाके पहुंच जाएगी, तब जाके सी घंटा बोलूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर है। और हाथ में मेरा पूरा सिस्टम सेटअप आना चाहिए, पूरा थियोटिकल रहना चाहिए, इंडिकेटर ड्राइंग मेथड सारे आ जाना चाहिए, फिर देखता हूँ पैसा कैसे नहीं मिलता है। ऐसा कौन सा मार्केट है जो आपको पैसा नहीं देता हो? इसकी क्लास खत्म हो गई। बिटकॉइन पे चले? जी सर, आइए। कहाँ गए फेस्टर? फेस्टर भाग गए। उनको बिटकॉइन की ज्यादा पड़ी थी, वही भाग गए, तो बिटकॉइन पे जाना बेकार है, जब आएंगे तब देख लेंगे। जी जी सर, अभी नहीं है वो। अच्छा और पिंटू जी, क्वेश्चन ये पूछे? वीडियो डालिएगा? कहा यूट्यूब पे? नहीं, पर्सनल मेरे इस पे अभी कुछ तो नहीं अर्जेंट काम आ गया, डालूंगा, किसी भी ग्रुप हमको में मंदिर वीडियो जाना नहीं पड़ेगा। डालूंगा, किसी भी ग्रुप में हाँ? वीडियो नहीं डालूंगा। ना इधर वीडियो रहेगी बिगिनर परमानेंट में, ना यूट्यूब यूट्यूब पे रहेगा, फिर भी हाइड मोड पे। जब ये पूरा खत्म हो जाएगी जुलाई, उसके बाद डालूंगा। ले, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने एडवांस है, और मार्केट करने से पहले से हम लोग कितना जानते हैं। और अच्छा। हो जाएगी फिर डालूंगा, ताकि इन गधों को पता चले कि हम लोग एडवांस मारते हैं महीना बनने से पहले, महीना बनने नहीं के बाद हम लोग तमाशा दिखाते हैं। नहीं सर, हम ये पूछ रहे हैं कि ये अभी वाला वीडियो आज अपना ये परमानेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम चूंकि मंदिर हमको निकलना है। हाँ, क्लास तो खत्म हो गई। ठीक है अभी सर। आप तो पूरा क्लास को ही अटेंड किए, अभी यूट्यूब कहीं डालू या ना डालू क्या फर्क पड़ता? क्लास दी एंड, ये देखिए रिकॉर्ड स्टॉप।